मिसेस जी, युवा मास्टर जी की बीमारी का कारण अभी तक पता नहीं चला है। क्या आपके 9 काउंटीज मेडिसिनल हेरिटेज एसोसिएशन के सभी सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध पारंपरिक चीनी चिकित्सा परिवारों के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं, जिनके हाथों में लगभग 1000 डॉलर राशि ढूंढ रहे हैं? आप अध्यक्ष थे, बिल्कुल अस्थायी है। हर साल मैं आपकी एसोसिएशन को अरबों का निवेश शोध के लिए करती हूँ और आप लोग तो कारण भी नहीं ढूंढ पा रहे। क्या मैंने बेकार लोगों को पाल रखा है? मिसेस जी, आप जिंतांग अस्पताल के डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश कर सकती है, शायद वे पता लगा लें। जिंतांग अस्पताल, वही अंतर्राष्ट्रीय तकनीक में सर्वश्रेष्ठ जिंतांग अस्पताल। जाओ किसी भी कीमत पर जिंतांग अस्पताल के डॉक्टरों को बुलाकर लाओ युवा मास्टर का इलाज करने के लिए। जी माँ, मैं जिंतांग अस्पताल के डॉक्टर ली को भाई के इलाज के लिए लाया हूँ। डॉक्टर ली, जल्दी से मेरे बेटे को देखिए। जिंतांग अस्पताल के प्रमुख 2 दिन पहले वह अचानक बेहोश हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ, जल्दी देखिए। युवा मास्टर जी की ये बीमारी दबाव के कारण हुई है, लेकिन लक्षण थोड़े अस्पष्ट है। शायद हमारे डीन को ही बुलाना पड़ेगा। तो जल्दी से अपने डीन को बुलाओ। हाँ, हमारे डीन बहुत रहस्यमय है, केवल उपडीन सन ने उन्हें देखा है। इसके अलावा वे कई सालों से छिपे हुए हैं, शायद कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। तो फिर क्या करें? फिलहाल केवल एक व्यक्ति युवा मास्टर जी को बचा सकता है, वो है मेडिकल गॉड फैन चेन के। फैन चेन के कहा जाता है कि इस व्यक्ति में मृत को जीवित करने की क्षमता है और सभी जटिल बीमारियां उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर वे हैं तो मेरे बेटे की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन हालांकि वे जियांगो में कुछ गतिविधियां करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है। खोजो, भारी पैसा खर्च करके खोजो फैन चेन के का पता। जी। डॉक्टर वैन, डॉक्टर वैन, डॉक्टर वैन, ये हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नई विकसित गैर जीएमओ अंडे हैं, अभी तक घोषित नहीं किए गए। आप चखिए। हटो यहाँ से। डॉक्टर वैन, मैंने चीन की स्नो लोटस पैदा करने वाली 5000 साल पुरानी बर्फीली पहाड़ियों को बुक कर लिया है। जब भी आपको जरूरत हो, मैं हेलीकॉप्टर से तुरंत आपके लिए ले आऊंगा। मैं भी डॉक्टर वेन, देखिए यह हमारी खदान से निकला सबसे अच्छी किस्म का जेल है। लड़कियां तो मुझे पसंद करती हैं। अरे तुम्हारा वो क्या है? मेरा ये स्नो लोटस सबसे बेहतरीन है। अरे तुमने मुझे धक्का दिया। बस करो, बस करो। सब रुक जाओ। देखो तुम लोग, हर कोई इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। पूरा दिन मेरी इस छोटी सी क्लिनिक में क्यों भीड़ लगाए हो? डॉक्टर वेन, हम बस आपका आभार व्यक्त करना चाहते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। आपकी भावना मैंने स्वीकार की, लेकिन ये तोहफा मैं नहीं ले सकता। और फिर क्या आपको लगता है मुझे इन चीजों की कमी है? ठीक है, ठीक है, सब वापस ले जाओ। बटलर, क्या आपको यकीन है कि मेडिकल गॉड यहीं रहते हैं? जी मैडम, जांच के मुताबिक जानकारी यही बताती है, मेडिकल गॉड फैन चीन के यही रहते हैं। मेडिकल गॉड ऐसी जर्जर जगह पर कैसे रह सकते हैं? खैर छोड़ो, बस यान जो का इलाज हो जाए। चलो। आप लोगों में से कौन है मेडिकल गॉड फैन चेन के? मैं यहाँ का डॉक्टर वेन हूँ। आप दोनों इलाज के लिए आए हैं? सुना है यहाँ के मेडिकल गॉड का इलाज बहुत शानदार है, मृत को जीवित करने की क्षमता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे भाई को अंदर लाओ। ये वही है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो। ए जो, आज मुझे काम है, मुझे जल्दी जाना है। सावधान रहना। जो भाई, कहो तो ये वैन टैंग टैंग वैन परिवार की निकम्मी बड़ी बेटी है। क्या तुम सच में उससे शादी करोगे? हाँ जो भाई, तुम्हारा परिवार तो जियांगजेन का सबसे अमीर है। ये वैन टैंग है, वैसे भी छोटे घराने से है, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी जान बचाई। क्या सच में शादी कर लोगे? चाहे तुम मान जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ मानेगी? क्या सोच रहे हो? बस मजे के लिए है। हमारे जो भाई समझदार है, हमारे जो भाई तो है, फूलों के बगीचे से गुजरो, एक पत्ता भी न चिपके। ये इंसान मैं नहीं बचाऊंगा। क्या ये कैसी बात है? हमारा जी परिवार जियांगजेन का सबसे अमीर है। हमने तो अभी तक तुम्हारी इस छोटी क्लिनिक की भी शिकायत नहीं की और तुम अकड़ दिखा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं हमारे जी परिवार को नाराज करने का? जियांगजेन का सबसे अमीर, ये कौन नहीं जानता? वाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी जैसी नौसिखिया लड़की को हमारे जी परिवार के बड़े बेटे का इलाज करने का मौका मिला, ये तुम्हारा सौभाग्य है। अगर तुमने हमारे जी परिवार को नाराज किया तो
आपको डर नहीं कि आपकी ये छोटी क्लिनिक बंद हो जाएगी? आपका जी परिवार वाकई बहुत शानदार है। हाँ, और कह रहे हैं कि डॉक्टर वेन की क्लिनिक बंद कर देंगे। ये साल की सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है। हाँ हाँ हम इलाज के लिए आए हैं, झगड़ा करने नहीं। हाँ। श्रीमती जी, आपने वाकई एक आज्ञाकारी अच्छा कुत्ता पाल रखा है। तुम क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी? हमारा जी परिवार एक हाथ से तुम्हें कुचल सकता है। मैं तो देखना चाहती हूँ ये अमीरों की सूची में सबसे ऊपर की कुंवारी जी कैसे एक हाथ से हमारे डॉक्टर वेन को कुचलेगी। तुम चुप रहो। डॉक्टर वैन मेरी बेटी किंग है, मेरी लाड़ में बिगड़ गई है। अगर कहीं भी आपका अपमान हुआ हो तो कृपया माफ कर दें। बस आप मेरे बेटे को बचा लें। मैं कोई भी शर्त मान लूंगी। मुझे जरूरत नहीं। बस आप मेरे बेटे को बचा लें। मैं आपको जी कंपनी की आधी हिस्सेदारी दूंगी, साथ ही 3 शर्तें। मुझे चाहिए नहीं। आप लौट जाइए। डॉक्टर वेन, आप डॉक्टर बने ही इसलिए हैं ना, बीमारों का इलाज करने के लिए? आप मेरे बेटे का इलाज नहीं कर रहे, इसकी कोई वजह तो होगी। मैं बीमार का इलाज करती हूँ। पहला नियम जो मैं मानती हूँ वह है सिर्फ अच्छे लोगों का इलाज करना, बुरे लोगों का नहीं, और न ही नैतिक रूप से भ्रष्ट लोगों का। श्रीमती जी, कृपया लौट जाएं। तुम अहंकार मत दिखाओ। हमारे युवराज का दिल दयालु है। वो कैसे हो सकता है वो नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति जिसका तुमने जिक्र किया? ओह, मुझे पता चल गया। तुम ये औरत बस हमारे जी परिवार से ज्यादा पैसा चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये मुमकिन नहीं। बकवास बंद करो। तुमने मुझे मारा। तुम अशिष्टता मत करो। श्रीमती जी, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। 5 साल पहले मैंने एक बुरी तरह घायल आदमी की जान बचाई थी। मैंने 1 साल लगाया उसके शरीर को ठीक करने में। जब मेरा 18वां जन्मदिन था, उसने मुझसे प्यार का इजहार किया। कहा कि जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगा। सचमुच वह एक रोशनी की किरण जैसा था जो मेरी उदास जिंदगी में चमक आई। मैंने सोचा था कि हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे, लेकिन भगवान ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मुझे फिर से अंधेरे में धकेल दिया। असल में जो प्यार मैंने मेहनत से बनाया था वह सिर्फ किसी और का बोरियत मिटाने का खेल था। उसके बाद मैंने चिकित्सा कला सीखने में पूरा ध्यान लगाया। उसी दिन से मैंने यह कठोर प्रतिज्ञा ली कि केवल अच्छे लोगों का इलाज करूंगी और बुरे लोग, उनका निपटारा ईश्वर करेगा। हमें बस इतना पता है कि डॉक्टर वेन ने सिर्फ 3 साल में चिकित्सा के 10 बड़े रहस्यों को सुलझा दिया। हमें यह नहीं पता था कि उनके जीवन में ऐसा अनुभव रहा है। हाँ, ऐसे बेईमान आदमी को छोड़ देना ही ठीक था। चिकित्सा जगत में डॉक्टर वेन एक नए उभरते सितारे की तरह चमकी। ये हमारे चीन के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर वेन, आपने जिस बेवफा आदमी का जिक्र किया, कहीं वह मेरा बेटा जी यानछो तो नहीं? मैडम जी ने तो पहचान लिया। डॉक्टर वेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा। मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरा बस यही एक बेटा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लीजिए। मैं आपके सामने घुटने टेक देती हूँ। माँ, आप उसकी एक तरफा बातें मत सुनिए। वो जो कह रही है सच है, ऐसा क्यों मान लिया? मेरा भाई इतना अच्छा इंसान है, जरूर आप उसका इलाज नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उस पर झूठा आरोप लगा रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? किंग है, हमने पहले ही डॉक्टर वेन के साथ गलत किया है। डॉक्टर वेन, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। माँ, मैंने कह दिया, मैं नहीं बचाऊंगी। वो क्यों बचाएगी? क्योंकि वो मेडिकल गॉड है ही नहीं, वो फैन चेन के हैं ही नहीं। मेरी जानकारी के मुताबिक मेडिकल गॉड फिलहाल विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, और ये तो एक नकली है। क्या वह मेडिकल गॉड नहीं है? माँ, मैंने कहा था ना, यह औरत ठग है। फैन चेन के यह नाम तो सुनने में ही किसी बूढ़े आदमी का लगता है। यह औरत देखने में तो बस 20 साल की है, जरूर नकली है। और साथ ही जिंतांग हॉस्पिटल के डायरेक्टर ली ने कहा है कि यह नकली है। अब तो आप मानेंगी? वह जिंतांग हॉस्पिटल के हैं? हाँ मैडम, जिंतांग हॉस्पिटल के डायरेक्टर ली ने भी कह दिया कि ये नकली है, तो ये सच्ची कैसे हो सकती है? मैंने अभी पता लगाया है, ये तो बस वेन परिवार की एक उपेक्षित नाकारा बड़ी बेटी है। उल्टे वेन परिवार की दूसरी बेटी में कुछ चिकित्सा प्रतिभा है। सिर्फ 21 साल की उम्र में ही जिंतांग हॉस्पिटल में दाखिला ले लिया, ट्रेनी बन गई। हाँ, वेन परिवार की दूसरी बेटी वेन चुनिंग। मुझे उसकी याद आती है, प्रतिभाशाली है। और ये वेन परिवार की बड़ी बेटी, सुना है कि कॉलेज भी पूरा नहीं किया, अब शहर के पुराने इलाके में किसी तरह डॉक्टरी कर रही है। जिसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, वह मेरे भाई को छूने की सोच रही है। मुझे लगता है कि वह ताकतवरों से जुड़ने के लिए पागल हो गई है।
डॉक्टर वेन, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपने मुझे क्यों धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला कि आप मेडिकल गॉड हैं और मुझे आपके सामने घुटने टेकने के लिए कहा। आपने मेरे बेटे के इलाज में देरी की, इसकी जिम्मेदारी क्या आप ले सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि डॉक्टर वेन ने मना कर दिया। क्या आप जैसे लोग इसके लायक हैं? हाँ, जब डॉक्टर वैन की जरूरत होती है तो आप घुटने टेक कर मदद मांगते हैं, जब जरूरत नहीं रहती तो तुरंत मुड़ जाते हो। आप जैसे लोगों को बचाना, क्या ये उस किसान को काटने वाले सांप को बचाने जैसा नहीं है? तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। देखो श्रीमती जी, आप वास्तव में अपने बेटे की तरह ही हैं। दोनों ही झूठे और घृणित हैं। चाहे मैं आज मेडिकल गॉड हूं या नहीं, लेकिन आपके लोग मैं नहीं बचाऊंगा। कृपया यहाँ से चले जाए। सब कुछ उजागर हो गया है, फिर भी आप यहाँ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जीवन और मृत्यु के बारे में नहीं जानते। मेडिकल गॉड फैन चेन के बेहतरीन चिकित्सा कौशल मृत को जीवित करने की क्षमता रखते हैं। तुम सिर्फ एक छोटी सी लड़की हो, शायद जड़ी बूटियां भी ठीक से नहीं पहचान पाती। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, कृपया उसे बचाइए। ऐसा मत करो, जल्दी उठो। मुझे बच्चे की हालत देखने दो, जल्दी करो। यह वेन टैंग चिकित्सा ज्ञान बिल्कुल नहीं जानती। वह एक धोखेबाज है। असली चिकित्सा ज्ञान हमारे जिंदाल अस्पताल के डॉक्टर ली के पास है। इस्मा, वो एक धोखेबाज है, उस पर विश्वास मत करो। लेकिन बच्चे, दूसरी चाची ने कहा था कि इस क्लिनिक का चिकित्सा ज्ञान उत्कृष्ट है। क्या मैंने गलत जगह ढूंढ ली? क्या आप जिंदांग अस्पताल से हैं? हाँ, मैं जिनतांग अस्पताल से हूँ, मुख्य चिकित्सक। ठीक है, यह बच्चा आपको सौंपा गया है। मुझे आपका स्तर देखने दो। डॉक्टर वैन, आपको इलाज करने का मौका देना आपके लिए सम्मान की बात है। इसका अच्छे से फायदा उठाओ। माँ, देखो, मैंने कहा था ना, उसे चिकित्सा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अब बिना शर्म के डॉक्टर ली को बचाने के लिए कह रही है। पता नहीं कहाँ से 3 अभिनेता ले आए। यह कहने की भी हिम्मत है कि यह डॉक्टर ली के लिए सम्मान की बात है। छोटी लड़की, बचा सको तो बचाओ, नहीं तो हट जाओ। हम तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे, लेकिन इंसान को ईमानदार होना चाहिए। आज हम तुम्हें जिनतांग अस्पताल की क्षमता दिखाएंगे। ये ऐसे ही कहीं नहीं देखने को मिलता। चेहरा पीला पड़ गया है, होंठ नीले पड़ गए हैं। ये जूइन बंद छिद्र, जूइन बिकू का लक्षण है। डॉक्टर, अब क्या करें? मैं पहले बच्चे को अस्पताल ले गई थी। डॉक्टरों ने कहा कुछ भी समस्या नहीं मिली। मुझे डर है कि अगर बहुत देर हो गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। चिंता मत करो डायरेक्टर, मैं हूं ना। मैं आपके बेटे को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। छोकरी, देख ले असली दवाई क्या होती है। जैसी तुम्हारी मर्जी। यह ली डायरेक्टर थोड़ा जानता है, पर ज्ञान सतही है। बच्चे में जूइन बंद छिद्र का लक्षण देख तो सकता है, पर यह नहीं देख पा रहा कि डॉक्टरों की गलत दवाई से बच्चे को दवा का नशा, ड्रग पॉइजनिंग हो गया है। पहले जहर उतारना जरूरी है। सुई चुभाने का यह तरीका बिल्कुल अजीब है। इतना ही आता है और जिनतांग अस्पताल का नाम लेकर हर जगह शर्मिंदगी मोल ले रहा है। हमारे लिए डायरेक्टर के बेहतरीन इलाज से घबरा गए ना? हाँ, नकली चीज तो नकली ही होती है। जल्दी से 2 नुस्खे सीख लो, वरना पकड़े जाओगे तो शर्मिंदा हो जाओगे। कहने ही थे जिनतांग अस्पताल के लिए डायरेक्टर। इतना बढ़िया इलाज, बच्चे को बिल्कुल सही सलामत बचा लेंगे। डॉक्टर वेन, क्या आपको कोई समस्या दिख रही है? दानझोंग और शेनमेन पॉइंट्स पर सुई लगाने का क्रम गलत है। इतने छोटे बच्चे पर उसने जबरदस्ती बच्चे के रेंजहोंग पॉइंट में सुई घुसेड़कर उसे जगाने की कोशिश की। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो यह बच्चा तुरंत मर सकता था। मुझे लगता है तुम्हें ली डायरेक्टर की कला से जलन हो रही है, क्योंकि वह तुमसे बेहतर है। देखते हैं जब ली डायरेक्टर बच्चे को बचा लेंगे, तब तुम कैसे बहाने बनाओगे। 3 सेकंड में बच्चा जरूर उठेगा। सचमुच धन्यवाद ली डायरेक्टर। सच में बहुत बढ़िया इलाज है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिन्हें कुछ आता नहीं पर दिखावा करते हैं और बचाते नहीं। 3, 2 जाओ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बताओ बेटा। डॉक्टर, यह क्या हो गया? मुझे भी नहीं पता। ये क्या हालत है?
ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहना है? डॉक्टर वेन ने तो पहले ही कह दिया था। उसने गलत क्रम में सुई चुभाई, जबरदस्ती बच्चे को जगाने की कोशिश की। अब बच्चे को जरूर कोई दिक्कत हो गई है। तुम नकली डॉक्टर हो। अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये तो नहीं हो सकता। ये तो साफ साफ जुएन बंद छिद्र का लक्षण है। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? ये तो नामुमकिन है। ली डायरेक्टर, बच्चे की अभी क्या हालत है? नब्ज की गति बिगड़ गई है। कुछ नहीं किया जा सकता। बस अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बेटा, मुझे डराना मत। माँ को मत छोड़ो। अरे क्या करूं? क्या हुआ? तुम नाकाबिल डॉक्टर हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी मेरे बच्चे की जान के बदले। किसने कहा बच्चे को बचाया नहीं जा सकता? डॉक्टर, क्या आप उसे बचा सकते हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, बस आप उसे बचा लो। मैं कुछ भी करूंगी। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ठीक है। डॉक्टर ली की तकनीक भी काम नहीं आई। तुम जो चिकित्सा नहीं जानते, बीच में क्यों आ रहे हो? मैडम सही कह रही है। मेरे ख्याल से वैन टांगटंग तो बस उपद्रव करने आई है। डॉक्टर ली तो दुनिया के टॉप, जिनका हॉस्पिटल के चीफ फिजिशियन है, उनके पास भी कोई उपाय नहीं। तुम जो अभी तक पूरी तरह परिपक्व भी नहीं हुए हो। छोटी सी लड़की क्या उपाय कर सकती है? जो भी डॉक्टर वेन को रोकेगा, मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगी। तुम्हें समझाओ, बचाया नहीं जा सकता। चाहे मेडिकल गॉड फैन चीन क्या जाए, वो भी नहीं बचा सकते। जल्दी छोड़ दो। ओह, क्या सचमुच? चाकू रख दो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने में मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे बच्चे को वास्तव में जुएन बिक्याओ सिंड्रोम है, लेकिन बेईमान डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं के कारण बच्चे को दवा विषाक्तता हो गई है और ने बच्चे के शरीर में जहर को तेजी से अंगों तक फैला दिया है। देखो, कोई आश्चर्य नहीं कि मैडम भी विश्वास करने लगी है। बहुत सुचारू रूप से बता रही है। अगर मुझे पहले से पता न होता कि वो एक नकली डॉक्टर की धोखेबाज है, तो मैं भी सच मान लेता। मैं एक डॉक्टर हूँ। उसे विषाक्तता है, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? तुम यहाँ बकवास मत करो। ये तुम्हारी सीमित समझ है। तुम सोचते हो सब लोग तुम्हारे जैसे हैं। मेरे ख्याल से अगर तुम इस बच्चे को नहीं बचा पाओगी, तो फिर उसके परिवार को कैसे समझाओगी? तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर वेन, क्या यह ठीक है? मेरे बेटे को कोई खतरा तो नहीं है? तुम चिंता मत करो, बच्चा डॉक्टर वेन के हाथों में है। जान नहीं जाएगी। बेटा, तुम ठीक तो हो? वो कीड़ों से जहर निकालना तो जानती नहीं। ऐसे चलता रहा तो सचमुच किसी की जान चली जाएगी। डॉक्टर वेन, जल्दी उसे रोको। डॉक्टर का विश्वास है। माँ, वह मेरे बेटे को बचा रही है। तुम में से कोई उसे हिला भी नहीं सकता। हम यहाँ हैं। मैं देखता हूँ कौन डॉक्टर वेन को छूने की हिम्मत करता है। रुको ही हटो। जी माँ, क्या हम बस यूं ही देखते रहेंगे कि वह बच्चे को सताए? डॉक्टर वेन ने कहा है कि उनके पास तरीका है, तो मुझे लगता है उन्हें यकीन है। तुम चुपचाप देखो। लेकिन अभी यह वेन तांग इतने आत्मविश्वास से बोली, शायद उसमें वाकई कुछ काबिलियत है। यह बच्चा तो मौत के मुंह में है। अगर वह इसे बचा ले, भले ही वह डॉक्टर फैन चेंग के न हो, मुझे विश्वास है वह मेरे बेटे यान छो को बचा सकती है। ये कैसे संभव है? मैंने इतने साल दवा पढ़ी है, पहली बार ऐसा मामला देखा हूँ। तुमने नहीं देखा होगा ऐसा कुछ। सचमुच कम देखा तो अजीब लगा। कीगों का इस्तेमाल करके सुइयों को हवा में उठा रही है और डायरेक्टर सटीकता से एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर लगा रही है। यहाँ तक कि डायरेक्टर ली भी हैरान है। यह वेन तांग शायद वाकई कुछ कर सकती है। बच्चा तो मरने के कगार पर है। अभी क्या है? सर? चुप रहो। ये चीन की कीगोंग है। ऊर्जा को वस्तु पर डालते हैं तो वस्तु हवा में तैरने लगती है। इस कला को जानने वाले बहुत कम है। ऊर्जा से सुई चलाने वाले तो और भी कम। कितना घिनौना है। ठीक हो गया। माँ, सच में बच गया। ये तकनीक कितनी परिचित लग रही है। वाइस प्रिंसिपल सन, आपने कौन सी तकनीक इस्तेमाल की? सिर्फ 7 सुइयों से इतनी जटिल बीमारी ठीक कर दी। ये हमारे डीन ने सिखाई थी। क्यों जुबान तकनीक?
लेकिन मैंने सिर्फ ऊपरी ज्ञान सीखा है। असली क्यूज़वान तकनीक में कीगोंग और एक्यूपंक्चर का एक साथ इस्तेमाल होता है, तब असर कई गुना बढ़ जाता है। क्यूज़वान तकनीक, तुम हमारे डीन हो। वह जिंतांग हॉस्पिटल की डीन है। इस दुनिया में ब्लैक वर्म और क्यूज़वान तकनीक इस्तेमाल कर सकता है सिर्फ हमारा डीन। डीन, मैं आपको ढूंढता रहा। डीन। वह सच में डीन है? अगर डायरेक्टर ली न बताते, मैं कभी यकीन न करता डॉक्टर वेन इतनी कम उम्र में जिंतांग हॉस्पिटल की डीन बन गई। माँ, वह जिंतांग हॉस्पिटल की डीन है, तो मेरे भाई को उम्मीद है। ठीक है, समेटो। शुक्रिया डॉक्टर वेन, शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया मत, बच्चे का घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। यह दवा दिन में एक बार लें, 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर। डीन, सोचा नहीं था तुम इतनी जवान हो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम इतनी बातूनी क्यों हो? क्योंकि तुम्हें इतना फुर्सत है। तो मुझे जिंदाहाई को कहना होगा तुम्हारे लिए कुछ काम ठीक से तय करने, ताकि तुम पूरे दिन हमारे जिंतांग हॉस्पिटल के नाम का इस्तेमाल करके बाहर मेरी शर्मिंदगी न करो। इतना समय है तो अपनी चिकित्सा कला को बेहतर बनाने में लगाओ। मैं गलत था। डीन वेन, क्या पहले की बातें भूलकर मेरे बेटे को बचा सकते हैं? मैडम जी, मैं कौन सा बेवकूफ हूँ? मैं क्यों बचाऊं? बिल्कुल, तुम्हारे बेटे जैसे इंसान को बचाने की जरूरत नहीं। अब कृपया तुरंत मेरे क्लिनिक से चले जाएं। तुम डॉक्टर होकर नहीं बचाते, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मरीज को तड़पते देख रहे हो, तुम्हें दंड नहीं मिलेगा क्या? हाँ, हमारे युवराज को बचाने की क्षमता है, फिर भी नहीं बचाते। तुम जिंतांग हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, डर नहीं लगता कि बाहर बात फैलेगी? जिंतांग हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। मैंने जिंतांग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं की है, मैं अलग हूँ। जिंतांग हॉस्पिटल, तुम मुझे नैतिक दबाव डालना चाहते हो, तो पहले स्थिति तो समझो ना। तुम लोग कैसे बात कर रहे हो? ये मदद मांगने का तरीका है क्या? डीन वेन, सारी गलती मेरी है। लेकिन मेरा तो यांचो ही एक बेटा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लीजिए। जिसने सच्ची भावनाओं को धोखा दिया, मैं उसे क्यों बचाऊं? सुना है मैडम जी को सामाजिक स्तर का भेदभाव है। मैं उसके लायक बनने के लिए 18 साल की लड़की होकर रात दिन मेहनत करके चिकित्सा का अध्ययन करती थी, ताकि व्यापार जगत के विभिन्न हस्तियों का इलाज कर सकूं, संपत्ति बढ़ाऊं और आपके जी परिवार के सामाजिक भेद को दूर कर सकूं। लेकिन आखिरकार शुरू से अंत तक सिर्फ मैं ही एक थी जो इस रिश्ते को गंभीरता से ले रही थी। पता चला आपके जी परिवार का युवराज ऐसा इंसान है। हमारे डीन को सताने की हिम्मत मैं कभी नहीं मानूंगा। डीन, मैं आपका साथ देता हूँ, न बचाएं। हाँ, ऐसे इंसान को बचाने के लिए क्या उसे पलटकर काटने दे? सच्ची भावनाओं को धोखा देने वाले को चाहे हजारों सुइयां निकल लें, माफ नहीं किया जा सकता। हम डॉक्टर वेन का समर्थन करते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। आप समझ रहे हो? डॉक्टर वेन, आप मरते को बचाने से मना नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि यांचो क्यों बन गया आज ऐसा? वह कैसा भी बन गया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर है भी, तो वह उसकी अपनी गलती है। डॉक्टर वेन, यांचो को तब पता चला जब उसने आपको खो दिया कि वह पहले ही आपसे प्यार करने लगा था। वह रोज दुनिया भर में आपको ढूंढता रहा, खुद को थका देने तक। तब वह इतना बीमार हो गया कि उठ नहीं सका। मुझे लगता है आप अपने बेटे का इलाज कराने के लिए सच झूठ यांचो खुद आपको बताएगा। ठीक है, मैं बचा सकती हूँ। सच में? लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ठीक है, बताइए। पहली, आपका जी परिवार मुझे हर साल 10% लाभांश दे, एक विशेष फंड बनाकर सामाजिक कार्यों के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ। हेलो, सूचना दो जी ग्रुप। अब से हर साल लाभांश का 10% सामाजिक फंड में जाएगा, विशेष रूप से गरीब बच्चों की मदद के लिए। आज जियांगजेंग के सबसे अमीर जी ग्रुप ने हर साल 1 अरब खर्च करके एक फंड बनाने की योजना बनाई है, गरीब बच्चों की मदद के लिए विशेष सामाजिक फंड। पहली शर्त मैंने मान ली, दूसरी क्या है? दूसरी शर्त, मुझे आपसे एक जड़ी बूटी चाहिए। ठीक है, मैं किसी को भेजकर ढूंढवाता हूँ। 1000 साल पुराना जिनसेंग। बाजार में 100 साल पुराना जिनसेंग भी दुर्लभ है। आप 1000 साल पुराना मांग रहे हैं। मुझे लगता है आपके भाई को बचाना नहीं चाहते। अब पता चला कि मैं आपके भाई को नहीं बचाना चाहती। मुझे लगा था आपको पहले से पता है। तुम बुरी औरत हो। माँ, हम उसे 1000 साल पुराना जिनसेंग कहाँ से लाएंगे? इससे तुम हार मान लेते हो? अगर तुम 1000 साल पुराना जिनसेंग नहीं ढूंढ सकते, तो ये तुम्हारी अयोग्यता है। बाजार में नहीं है ऐसा नहीं,
अभी तक जियांगजेन के सबसे अमीर। जल्दी से सामान समेटो और चले जाओ। अगर ऐसा है, अगर आप नहीं बचाएंगे तो कृपया वापस जाइए। रुको। मेरे प्राइवेट जहाज से सेफ में जाकर ले आओ। जल्दी करो। माँ, 1000 साल पुराना जिनसेंग मिल गया। अब मेरे भाई को बचा सकते हैं ना? हाँ, बचा सकती हूँ। अरे ये जिनसेंग, ये बाजार में नहीं मिलने वाली बेशकीमती चीज है। तुमने इसे ऐसे ही बर्बाद कर दिया। मिस जी, अगर तुम्हें अपना 1000 साल पुराना जिनसेंग इतना प्यारा है तो ले जाओ इसे वापस। किंग है, तुम्हारे भाई की जान ज्यादा जरूरी है। वाह डीन, आप तो जबरदस्त है। बस 2 हिलाए और जड़ी बूटी चूर्ण बन गई। पी लो इसे। आपको कैसे पता कि मुझे प्यास लगी है? बहुत प्यारा है। डीन, काम पूरा हो गया। अरे रुको, क्या हुआ? तुमने मेरे भाई को लार वाली गोली दी? कितनी घिनौनी है ये। ये लार आयुर्वेद में रस कहलाती है। इसे स्वर्ण अमृत भी कहते हैं। मिसेज जी, ये इंसान बचाओगे या नहीं? बचाएंगे, बस सच में कोई और तरीका नहीं है क्या? बस यही एक है, हमें बचाना है या नहीं? रस न सिर्फ दवा की तीखाहट को कम करता है, बल्कि फेफड़ों और रक्त को भी पोषण देता है। कुछ लोग पैसे देकर भी खरीदते हैं। किंग है, हट जाओ। डॉक्टर वेन तुम्हारे भाई का इलाज करें। माँ, आपको यकीन है कि वो हमसे मजाक नहीं कर रही? बेटा, भाई तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर वेन, मेरा बेटा खून क्यों उगल रहा है? मैंने बस उसके शरीर का जमा हुआ खून निकलवाया है। हमने बस सब किया जो आपने कहा। मेरा भाई आपके हाथों में है। अगर कुछ हुआ तो मैं आपसे बैर ले लूंगी। डॉक्टर वेन, मेरा बेटा कब होश में आएगा? जल्दी हो तो अभी, देर से तो 3 दिन बाद। 3 दिन? अगर मेरा भाई नहीं उठा तो कहीं आप बोरिया बिस्तर समेटकर भाग तो नहीं जाएंगे? माँ, बहन, बेटा, तुम होश में आ गए। भाई आखिरकार उठ गए। माँ और मैं तो डर के मारे मर ही गए थे। ठीक हूँ। देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहाँ है? मुझे याद है मैं एम देश के लिए उड़ान पर था। मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम अत्यधिक थक गए थे, शरीर टूट गया था। डॉक्टर वेन ने तुम्हें बचाया। डॉक्टर वेन, तुम होश में आ गए। तुम उठ गए। क्या देख रहे हो? आओ मेरा नया बनाया खाना चखो। जी यानझो, भागो मत। टैंग टैंग। टैंग टैंग, पता है मैंने तुम्हें कितनी देर से ढूंढा। तुम बिना बताए क्यों चले गए? मैं तुम्हें फिर कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं? तांग तांग, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे साफ साफ बताओ ना। उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हारे दोस्त से बात सुन ली थी। तुमने कहा था कि मेरे साथ बस मजाक कर रहे हो। तांग तांग, वो गलतफहमी थी। सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। चूंकि तुम ठीक हो गए हो।
और श्रीमती जी ने मुझे इनाम भी दे दिया। तो अब अपने जी परिवार को लेकर चले जाओ। तांग तांग, मैं मानता हूं पहले मैं बेवकूफ था। तुम जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इन सालों में मैं हर जगह तुम्हारी खबर लेता रहा, बस तुम्हें एक बार फिर देखना चाहता था। डॉक्टर वेन, तुम जाने के बाद से मेरा भाई तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वह तुमसे सच में प्यार करता है। देर से आया प्यार किसे चाहिए। डॉक्टर वेन जवान और होशियार है। चाहे तो उनके पीछे लोग यहाँ से एम देश तक लाइन लगा सकते हैं। हाँ, देर से आया प्यार कुत्ते से भी बदतर होता है। मुझे एक और मौका दो ना, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। कल मेरी सगाई हो रही है। तुम्हारी सगाई? यह मजाक है ना? तुम अभी नाराज हो है ना तांग तांग? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। कल स्टार होटल में मैं अपने मंगेतर के साथ सगाई कर रही हूँ। उम्मीद है तुम्हारा आशीर्वाद मिलेगा। डॉक्टर वेन, तुमने इतनी मेहनत से डॉक्टरी की पढ़ाई की, क्या सिर्फ मेरे भाई से शादी करने के लिए? अब हम जी परिवार मान गए हैं। तुम फिर से उसके साथ रह सकती हो। तुम 19 साल की वेन तांगतांग की बात कर रहे हो। जब मुझे पता चला कि हमारे रिश्ते में झूठ था, उसी पल हमारे बीच सब खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारे जी परिवार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। अब मेरा मंगेतर मेरे साथ बहुत अच्छा है। हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे और साथ बूढ़े होंगे। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक मौका दो ना, मैं तुम्हें भीख मांगता हूँ। वेन तांगतांग, हमारा जी परिवार जियांग शहर का सबसे अमीर परिवार है। हमने तो तुम्हारे छोटे से वेन परिवार को नीचा नहीं देखा। बहुत रियायत दे दी है। तुम्हारा मंगेतर चाहे कितना भी बढ़िया हो, क्या वो मेरे भाई से बेहतर हो सकता है? मेरा भाई तो आने वाले समय में जी परिवार का उत्तराधिकारी है। भाई, मैं तुम्हारी तरफ से बात कर रहा हूँ। तुम्हारे भाई के मामले में तुम दखल मत दो। लेकिन माँ, ये टैंक टैंक, मेरी बहन का मतलब वो नहीं था। तुम मेरी बात सुनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन मेरा मतलब है मैं तुम्हारे परिवार से रत्ती भर भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब जब तुम होश में आ गए हो तो अपने जी परिवार के लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। मेरा ये छोटा सा मंदिर तुम जैसे बड़े देवताओं को समझ नहीं सकता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। स्टार होटल है ना? मैं तुम्हारी सगाई की पार्टी में जोर शोर से शामिल होऊंगा। तुम्हारी खुशी का गवाह बनूंगा। डॉक्टर वेन, हमारा यांचो कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया। तुम उसे एक और मौका दो ना। डॉक्टर वैन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर वेन, जी परिवार के इस लड़के ने शायद सचमुच पश्चाताप कर लिया है और मुझे लगता है तुम भी बिल्कुल बेपरवाह नहीं हो। फिर ये सब क्यों? अच्छा घोड़ा पीछे मुड़कर घास नहीं खाता। उसने डॉक्टर वैन को एक बार दुख पहुंचाया है, कौन कह सकता है दूसरी बार नहीं पहुंचाएगा? मैं तो बस देख रहा था डॉक्टर वेन को तकलीफ हो रही है। तुम हमेशा मुझसे ही क्यों उलझते हो? ठीक है, फिक्र मत करो। जिसने मुझे चोट पहुंचाई है वो एक कांटे की तरह है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मैं उसे निकाल कर फेंक दूंगी। हाँ, डॉक्टर वैन सही कह रही है। डॉक्टर वैन, हम आपके फैसले का समर्थन करते हैं। चलो अब मैं कहता हूँ तुम लोग एक एक करके इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग दिन भर मेरी इस छोटी सी क्लिनिक में क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? डीन साहब, सुना है कल आपकी सगाई है, मैं क्या शामिल हो सकता हूँ? ठीक है, तो कल तुम्हें सादे कपड़े पहनकर आना होगा। मैं नहीं चाहती कि बाहर के लोग मेरी पहचान जाने। ठीक है, फिक्र न करो, मैं चला। ये तो हमारी वेन परिवार की बड़ी बेटी है ना? ये हालात कैसे हो गए तुम्हारे? बस मत करो, सीधी बात करो। दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं और माँ तो बस आए थे, देखना तो चाहती थी तुम कैसी हो। तुमने तो दिल ही तोड़ दिया। ढोंग मत करो, यहाँ कोई नहीं है। किसके लिए नाटक कर रही हो? तुम अपनी जल्दी मर गई माँ की तरह ही नकली और ऊंची नाक वाली हो। अगर तुम्हारी माँ को पता चलता कि उसकी मौत के बाद तुम्हें वेन परिवार से बाहर निकाल दिया गया, इतनी बदहाल जगह में रह रही हो, तो वह क्या सोचती? निंग निंग, भले ही यह सच हो, लेकिन तुम्हें अपनी बहन का थोड़ा सम्मान तो करना चाहिए। माँ, यह उसकी खुद की कमजोरी है। कॉलेज भी पूरा नहीं किया, ऐसी जगह आकर खुद को बर्बाद कर रही है, मेरी तरह नहीं। हाँ, हमारी निंग निंग सबसे बेहतरीन है। अब बाहर सब कह रहे हैं कि निंग निंग 100 साल में एक बार आने वाली चमत्कारी मेडिकल लड़की है, सिर्फ 21 साल की। दुनिया की सबसे बेहतरीन जिंदांग हॉस्पिटल में चली गई। 21 साल की उम्र में
जिनतांग हॉस्पिटल में काम करने लगी। और फिर जिनतांग हॉस्पिटल तो दुनिया में नंबर 1 अस्पताल है। कितने ही बेहतरीन डॉक्टर वहां जाने के लिए तरसते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, छोड़ो निंग निंग। जिसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया उसे क्या पता होगा जिनतांग हॉस्पिटल क्या है। अगर पता भी हो तो क्या, उस जैसी तो जिनतांग में टॉयलेट साफ करने जाए तो भी कोई नहीं रखेगा। आज मैं थोड़ी थकी हूँ, तुम्हारी भौंकने की आवाज सुनने का मूड नहीं। जल्दी से निकलो यहाँ से। तुम किसे कुत्ता कह रही हो? जो भौंक रहा है वही कुत्ता है। मत सोचो कि तुम ज़बान से जीत गई हो। पापा ने तय कर लिया है कि मैं वेन परिवार की उत्तराधिकारी बनूंगी। तुम्हारी माँ ने मेहनत से बनाया वेन मेडिकल हॉल, अब मेरा होगा। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारे पापा ने निंग निंग को ही चुन लिया है हमारे वेन परिवार की उत्तराधिकारी के रूप में। वेन मेडिकल हॉल मेरी माँ ने उनके साथ मिलकर शुरुआत की थी। एक तो बेइज्जत करने वाली रखेल, एक रखेल की बेटी। तुम्हें क्या हक है मेरी माँ की संपत्ति लेने का? बहन, इसका दोष किसे दें? शायद तुम्हारी माँ के जल्दी मर जाने को और तुम्हारी खुद की नाकामी को। हुनर से है ना? ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ हमारी 21 साल की चमत्कारी मेडिकल लड़की में कितना हुनर है। बेहया, तुमने मुझे मारा? तू बेहया, मेरी निंग निंग को मारा? अरे बेहया, तुमने मुझे और मेरी माँ को मारा। आज मैं तुम्हें फाड़ ही दूंगी। निंग निंग, तुम ठीक तो हो ना? आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का समय नहीं है। अरे जल्दी जाओ, चलो चले। वेन टैंक टैंग, तुम सच में सोचती हो कि जियांगची भैया तुम्हें पसंद करते हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, वह मुझे पसंद करते हैं। वह तुमसे कभी सगाई नहीं करेंगे। ओह, क्या सच में? तो फिर उन्हें मेरे सामने आकर खुद कहने दो। मुझे गुस्सा आ रहा है। कल की सगाई की पार्टी में मैं तुम्हें दिखा दूंगी। अंदर आओ। डिप्टी डीन सन, मैंने आज एक व्यक्ति से मुलाकात की। कौन? हमारे डीन। सच में? हमारे डीन? क्या वो वेन परिवार की बड़ी बेटी है? हाँ, सच में तुमने अंधी बिल्ली के हाथ चूहा लगा दिया। उनकी कल सगाई की पार्टी है। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। तुमने क्या कहा? उन्होंने उसे आमंत्रित किया, मुझे नहीं बुलाया। जगह कहां है? स्टार होटल। ठीक है, मैं समझ गया। तुम बाहर जाओ। हाँ, क्या मैं कुछ कहना भूल गया? छोड़ो। उन्होंने उसे भी बुला लिया। मेरे पास भाग न लेने का कोई कारण नहीं है। हेलो, मेरे लिए एक भव्य उपहार तैयार करो। मैं शान से हमारे डीन की सगाई की पार्टी में शामिल होऊंगा। यांजो, हमें कितने समय से साथ खाना नहीं खाया है। आज तुम्हारे साथ अच्छे से मन बहलाऊंगा। वेन टैंग टैंग एक छोटी सी प्यारी लड़की है। वेन टैंग टैंग, उसने मुझे और मेरी माँ को मारने की हिम्मत कर दी। मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। चिंता मत करो निंग निंग, वेन टैंग टैंग ज्यादा दिन तक घमंड नहीं कर पाएगी। कल की सगाई की पार्टी का इंतजार करो, मैं तुम्हारा बदला ले लूंगी। क्या हुआ भैया? वह अभी सोच रही है कि कल की सगाई की पार्टी उसके लिए तैयार की गई है। असल में वो हम दोनों के लिए तैयार की गई है। उस समय मैं सबके सामने उसे छोड़ दूंगा और फिर तुमसे सगाई करूंगा। मंगेतर द्वारा सगाई तोड़ने का इतना बड़ा कांड। मुझे यकीन है कि वेन टैंग टैंग सियांगचिंग में और नहीं टिक पाएगी। आज मेरी माँ ने मुझे बताया कि कल की सगाई की पार्टी में वह मेरे पिता को तुरंत घोषणा करवाएगी कि मैं हूँ वेन परिवार के क्लिनिक की उत्तराधिकारी। इस मौके का फायदा उठाकर वेन टैंग टैंग को वेन परिवार से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो 3 खुशियां एक साथ है। हमारी निंग निंग जल्द ही वेन परिवार की उत्तराधिकारी बनने वाली है और फिर मेरे साथ सगाई करेगी। और ठीक उसी समय वेन टैंग टैंग को उस प्यारी सी लड़की को बाहर निकाल सकेंगे। ये तो जरूर मनाना चाहिए।
सब रिकॉर्ड हो गया ना? हाँ। यानजो, मुझे लगता है यह एक मौका है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कल तांगतांग की सगाई निश्चित रूप से नहीं हो पाएगी। भैया, क्या तुम कल सगाई तोड़ने जा रहे हो? बहुत बढ़िया, मैंने कभी इतना रोमांचक दृश्य नहीं देखा। ठीक है, तुम्हारे भैया अभी ठीक हुए हैं, उन्हें परेशान मत करो। माँ, मैं पूरे जी परिवार को दहेज के रूप में ले जाना चाहता हूँ। कल स्टार होटल जाकर सगाई तोड़ूंगा। ठीक है, माँ तुम्हारा साथ देती है। चेयरमैन, अभी खबर मिली है कि जिनटांग हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर सन रात भर मोटे तोहफे तैयार कर रहे हैं। कहते हैं कि वे जिनटांग हॉस्पिटल के डायरेक्टर की सगाई की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लगता है ये कभी न दिखने वाला डायरेक्टर इस बार सामने आएगा। क्या मेडिकल गॉड इस बार अपनी पहचान छिपाना नहीं चाहते? मोटे तोहफे तैयार करो, कल स्टार होटल जाकर मेडिकल गॉड को दहेज देंगे। मेडिकल गॉड, क्या जिनटांग हॉस्पिटल का डायरेक्टर वही मशहूर मेडिकल गॉड है? हाँ, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। हेलो मिस्टर टोंग, आपने मुझे ग्लोबल प्रॉपर्टी के मिस्टर यांग पर नजर रखने को कहा था। अभी उन्होंने नया कदम उठाया है, कह रहे हैं कि मिस्टर यांग ने अपने असिस्टेंट को रात भर मोटे तोहफे तैयार करने को कहा है। लगता है कल वे स्टार होटल जाने वाले हैं। मेडिकल गॉड की सगाई की पार्टी में दहेज देने? क्या? यह कैसी बात है? यह बुरा चोर चुपके से मेरे पीछे मेडिकल गॉड की सगाई की पार्टी में जा रहा है। नहीं, मोटे तोहफे तैयार करो, उनके तोहफों से 2 स्तर ऊपर के होने चाहिए। कल मैं भी मेडिकल गॉड की सगाई की पार्टी में शामिल होऊंगा, उन्हें दहेज देने। खबर इतनी तेजी से फैल गई, लगता है कल पूरे जियांग शहर के अमीर और ताकतवर लोग मेडिकल गॉड की सगाई की पार्टी में जाएंगे। मेरे मोटे तोहफे 3 गुना बढ़ा दो, मैं झू पीछे नहीं रह सकता। चलो निकलते हैं। बधाई हो मिसेस जियांग, आज तो आखिरकार बच्चों की जिंदगी की सबसे बड़ी बात तय हो गई। आइए आइए, शुक्रिया, अंदर पधारिए। वाह मिसेस जियांग, आपने तो इतना बड़ा इंतजाम किया है। आगे से मिस वेन का आपके घर आना सचमुच बड़े सौभाग्य की बात होगी। अरे कहाँ यहाँ आने के बाद तो सही तैयार हो जाएंगे, फिर किसी से मिलने लगेंगे। मेरी आने वाली बहू के लिए इतना सब? हम सब एक अनचाही लड़की है, बस औपचारिकता निभा दो काफी है। समझ नहीं आता इसको, इतना दहेज क्यों देना था? मिस वेन का भविष्य आप जैसी सास के साथ सचमुच बहुत खुशनसीब होगा। पर मैंने देखा नहीं। मिस वेन का दहेज कहाँ है? यही मेरा दहेज है। यही दहेज है? क्या मिस वेन मजाक तो नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं वेन परिवार ने उनके लिए दहेज नहीं दिया? अटकले मत लगाओ। यही मेरा दहेज है। वेन तांग, हमने इतना दहेज दिया है और तुम्हें पुरानी चीनी मिट्टी की बोतल दहेज में लाई हो। मेरी बोतल बेशक बेकार है, पर इसमें रखी दवा करोड़ों की है। क्या तुम्हें लगता है मेरा दहेज तुच्छ है? मैंने सुना है मिस वेन ने कॉलेज भी पूरा नहीं किया। वह करोड़ों की दवा कहाँ से लाएगी? शायद झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, इसीलिए वेन परिवार उन्हें पसंद नहीं करता। बिल्कुल सही, यहाँ मौजूद सभी मेहमान वेन परिवार के दोस्त हैं। मिस वेन का तो एक भी दोस्त नहीं आया। साफ है उनका चरित्र ठीक नहीं। मिस वेन, हाँ, वाह, कितनी सुंदर, कितना शानदार अंदाज। ये चिंतांग हॉस्पिटल के डॉक्टर ली हैं। नहीं, डीन ने कहा था शांत रहना। डॉक्टर ली, मैं तो आज सिर्फ मिस वेन की सगाई की पार्टी में शामिल होने आया हूँ। अंदर पधारिए। मैं ही कह रहा था, डॉक्टर ली ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में कैसे आ सकते हैं? पता नहीं कहाँ का मजदूर है, खाने के लिए आ गया। बस करो वेन तांग, यह मेरे बेटे की सगाई की पार्टी है, सब्जी मंडी नहीं। कोई भी आकर अंदर नहीं आ सकता। आंटी जियांग, ये मेरे दोस्त हैं, ये कोई आवारा नहीं है। जैसा आदमी वैसे दोस्त। जिसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की, उसके दोस्त भी ऐसे ही मजदूर होंगे। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आंटी जियांग, आपकी शिक्षा इतनी ऊंची है, क्या आपके शिक्षकों ने आपको यह नहीं सिखाया कि हर पेशा सम्मानजनक होता है? ऊंच नीच नहीं होता। इसके अलावा आप कैसे जानती हैं कि वह एक मजदूर है और उस आदमी की तरह नहीं जिससे आप नहीं लड़ सकते? मैं नहीं लड़ सकता, मैं उसे कुचल दूंगा, जैसे एक चींटी को कुचल देते हैं। वेन तांग, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम आज की पार्टी में ऐसे आदमी को लाओगी
तो यह शादी रद्द हो जाएगी। माँ, ये शादी होकर रहेगी। बेटा, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, तुम इस लड़की का पक्ष क्यों ले रहे हो? आज हमने इतना दहेज तैयार किया है, इतने रिश्तेदारों को बुलाया है, और वह एक फटे हुए बर्तन से हमें बेवकूफ बना रही है और एक मजदूर को लेकर पार्टी में आई है। क्या यह हमारा अपमान नहीं है? माँ, चिंता मत करो। शर्मिंदा होने वाला कौन है ये तय नहीं हुआ है। आज मेरी और तांग तांग की सगाई के अलावा एक और खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? वेन परिवार वेन क्लिनिक का उत्तराधिकारी घोषित करेगा। वेन तांग तांग वेन क्लिनिक की उत्तराधिकारी बनने वाली है। वेन क्लिनिक आजकल जियांगचेंग में बहुत प्रसिद्ध है। अगर वेन परिवार की मदद मिले तो हमारी कंपनी और भी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, आज मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। चलो चलते हैं। हालांकि वेन तांग तांग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वह वेन क्लिनिक की उत्तराधिकारी बन जाए तो कुछ तो फायदा होगा। माँ, असल में आज वैन अंकल जिस उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले हैं वो वैन तांग तांग नहीं है, बल्कि उनकी दूसरी बेटी है, वैन चूनिंग। क्या कहा? उत्तराधिकारी वेन तांग तांग नहीं है, बल्कि वेन परिवार की दूसरी बेटी है। चूनिंग सिर्फ 21 साल की है और पहले से ही जिनतांग हॉस्पिटल में काम कर रही है। बचपन से ही उसकी चिकित्सा प्रतिभा असाधारण रही है। बाहरी लोगों से 100 साल में एक बार आने वाली प्रतिभाशाली चिकित्सक कहते हैं। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। वेन परिवार का उसे उत्तराधिकारी चुनना बिल्कुल सही है। तो फिर हम इस बेकार लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं? अरे माँ, पूरी बात सुन लो। आज जिसे मैं सगाई करने वाला हूँ वो है वैन टैंग टैंग नहीं, ये वैन परिवार की दूसरी बेटी है। वेन चुनिंग, वेन टैंग टैंग नहीं। क्या वेन परिवार मानेगा? माँ, चिंता मत करो। अब तो वेन चूनिंग वो वैन अंकल की सबसे लाडली बेटी है। उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं और अब तो वो मुझ पर मर मिटी है। मेरा बेटा कमाल का है। अगर वेन चुनिंग से शादी हो गई तो वेन परिवार का मेडिकल हॉस्पिटल हमारे जियांग परिवार का हो जाएगा, जो प्रतिष्ठा मिलेगी वह हमारे जियांग परिवार की प्रतिष्ठा होगी। शायद हमारा जियांग परिवार भी जियांग शहर का सबसे अमीर बन जाए। माँ, चिंता मत करो। वैन परिवार के मुखिया आ गए हैं। ससुर सास आप आ ही गए। अंकल, आंटी, निंग निंग, बहुत अच्छा। रास्ते में कुछ देर हो गई इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अरे, टैंग टैंग कहाँ है? मैंने देखा आप सब बहुत प्यार से बात कर रहे थे, तो मैंने टोकना ठीक नहीं समझा। ये बेटी, तू क्या बकवास कर रही है? दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हालांकि तुम्हारे पास मेडिकल की प्रतिभा नहीं है, यहाँ तक कि कॉलेज भी नहीं गई हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो वेन परिवार तुम्हें हमेशा पाल सकता है। देखो निंग निंग कितनी समझदार है, और तुम खुद को देखो। अभी अभी तो एक मजदूर को लेकर आई थी, कह रही थी उसका दोस्त है। बहुत शर्मिंदगी की बात है। डॉक्टर ली वह जिनतांग हॉस्पिटल के डॉक्टर ली नहीं है, बस डॉक्टर ली जैसा दिखने वाला एक मजदूर है। अच्छा, मैंने गलत पहचान लिया, मैं ही कह रहा था। दीदी जिनतांग हॉस्पिटल के डॉक्टर ली को कैसे जान सकती हैं? जियांग आंटी, आपने कहा था वह मजदूर है ना? दीदी, तुम ऐसे इंसान को हमारे दोनों परिवार की सगाई की पार्टी में कैसे ला सकती हो? यह तो बहुत बड़ी बेअदबी है। ये वैन चूनिंग पहले तो एक प्रतिभाशाली बच्ची लगती थी। मैं सोच रहा था अपने पास लेकर अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन पता नहीं था ये इतनी कड़वी और संकीर्ण सोच वाली है। एक मजदूर, क्या वो हमारे वैन और जियांग परिवार की सगाई की पार्टी में आने लायक है? तुम जानबूझकर हम दोनों परिवारों को शर्मिंदा करना चाहती हो ना? पापा, आपकी ये बातें सुनकर लगता है अगर उस समय मेरी मां न होती तो शायद आप मजदूर से भी बदतर होते। अरे नहीं, अगर मेरी मां न होती तो शायद आप भूखे मर जाते। हाँ, मिस वैन बिल्कुल सही कह रही है। सब कहते हैं कि वैन परिवार के मुखिया ने खुद मेहनत से सब कुछ बनाया, लेकिन अगर मिस वैन की मां न होती तो शायद उनकी ये हैसियत न होती। शायद मेरे जैसे मजदूर से भी बदतर होते। तुम लोग। पापा, गुस्सा न करें। दीदी बचपन से कुछ नहीं कर पाई, कॉलेज भी पूरा नहीं किया, शायद उनके कुछ खास दोस्त भी नहीं है। आज तो एक खुशी का दिन है।
दीदी एक मजदूर को बुला पाई, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। हाँ डियर, ये तांगतांग निंगनिंग जैसी नहीं है। निंगनिंग बचपन से ही होशियार है, कम उम्र में ही वो उस जिंदाल हॉस्पिटल में पहुंच गई, जहां दाखिला पाना बहुत मुश्किल है। उसके दोस्त भी वेन परिवार के लिए फायदेमंद हैं, और तांगतांग के लिए बस वो स्वस्थ और खुश रहे, बस इतना ही काफी है। देखो देखो देखो, तुम्हारी आंटी और बहन कितनी समझदार है। वेन परिवार तो अजीब है, कांच को हीरा समझ बैठे, लोहे को सोना समझ रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वेन क्लिनिक आगे नहीं बढ़ पा रहा। तुम किसे लोहा कह रहे हो? क्या सच बोलने की भी इजाजत नहीं? ये कैसा अन्याय है? कोई है? इसे बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिलता है। सोचा नहीं था कि जिंदगी में कभी मुझे हमारे डीन साहब की सुरक्षा मिलेगी। मैं बहुत भावुक हो गया। मौका मिला तो मुझे डिप्टी डीन उनके सामने जाकर जरूर डीन हाँकनी है। दीदी, क्या आप इतने मेहमानों के सामने पापा का विरोध करेंगी? पापा, सच कहूँ तो हो, आप उनकी हैसियत नहीं समझते। हाँ, एक मजदूर, मैं उसकी हैसियत नहीं समझता। पापा, लगता है आप अपनी जड़ें भूल गए हैं। अगर आज वो सच में मजदूर भी है तो 20 साल पहले क्या आप नहीं थे? आप उनसे कितने ऊपर हैं? अनफिल बेटी, आज तुमने ठान लिया है कि अपने पिता को ही गुस्से से मार डालोगी। ये मजदूर वेन परिवार के मुखिया के बराबर कैसे हो सकता है? उसे 40 साल भी दो तो भी वेन परिवार के मुखिया की आज की उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, वेन परिवार के मुखिया ने क्लिनिक को आज इस मुकाम पर पहुंचाया, ये कैसे? एक छोटे से मजदूर के बस की बात है। डियर, गुस्सा न करो, उससे झगड़ने का क्या फायदा? अगर तुम बीमार पड़ गए तो इतने मेहमानों के सामने पहले काम का काम निपटा लेते हैं। ओह, इस नालायक बेटी ने तो मुझे पागल कर दिया था। तुम लोग पहले नीचे जाओ। आज के समारोह की शुरुआत से पहले मैं एक और बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। डीन, ये वेन परिवार आसान नहीं है, आप सावधान रहें। वेन तांगतांग, आज तुम्हारा खात्मा होने वाला है, सबको पता है। मैं वेन ने खाली हाथों से वेन परिवार की क्लिनिक शुरू की थी और अब 20 साल से ज्यादा बीत गए। आज मैं अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सबको बताना चाहता हूं, वेन परिवार की क्लिनिक की अगली उत्तराधिकारी है। क्या वेन परिवार के मुखिया उत्तराधिकारी घोषित करेंगे? क्या वे वेन तांगतांग को उत्तराधिकारी बनाएंगे? आज न सिर्फ जियांग परिवार के बेटे से सगाई होगी, बल्कि घोषणा भी होगी कि वह वेन परिवार की क्लिनिक की उत्तराधिकारी बनेगी। कुछ भी हो, यह वेन परिवार की बड़ी बेटी आखिरकार मुसीबतों से बाहर आ ही गई। वेन परिवार ने अक्ल दिखाई है, बशर्ते उत्तराधिकारी हमारे डीन हो। तो फिर बस बेतहाशा दौलत का इंतजार करो। फिर डीन की काबिलियत से वो निश्चित रूप से वेन परिवार को चीन से बाहर ले जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं, वेन परिवार की क्लिनिक की अगली उत्तराधिकारी है वेन चुनिंग। क्या उत्तराधिकारी वेन परिवार की बड़ी बेटी नहीं, बल्कि वेन चुनिंग है? मैंने सुना है यह वेन परिवार की क्लिनिक वेन परिवार के मुखिया और उनकी पहली पत्नी ने मिलकर बनाई थी, लेकिन उत्तराधिकारी सौतेली माँ की बेटी को दे दिया। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। क्यों? हाँ, वेन परिवार के मुखिया आपने उत्तराधिकारी दूसरी बेटी को क्यों दिया? आपको कारण बताना होगा। क्यों? बेशक, इसलिए क्योंकि मैं वेन तांगतांग से बेहतर हूँ। मैंने 3 साल की उम्र से दवा सीखी, 10 साल में मरीज देखने लगी। 12 साल से लोग मुझे प्रतिभाशाली मेडिकल लड़की कहते हैं। सिर्फ 21 साल की उम्र में जिंदांग हॉस्पिटल में दाखिला मिला। वेन परिवार की उत्तराधिकारी की जगह मुझे नहीं मिलेगी तो क्या इस प्यारी सी लड़की को मिलेगी? अभी तक तुम दीदी दीदी कर रही थी, अभी उत्तराधिकारी घोषित हुई है और तुमने नाटक करना बंद कर दिया। तांगतांग, तुम्हारे पिता ने यह वेन परिवार के हित में सोचकर किया है। तुम न दवा जानती हो न प्रबंधन। अगर तुम्हें क्लिनिक सौंप दी गई तो वेन परिवार की क्लिनिक का क्या होगा? क्या यह आपके पिता के इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं कर देगा? हाँ, इतने सालों में आपने वेन परिवार के लिए क्या किया है? वेन परिवार का नाम डुबोने के अलावा आप उत्तराधिकारी बनने के काबिल कैसे हैं? सही कहा, यह वेन परिवार की दूसरी बेटी इतनी कम उम्र में चिकित्सा कला में विशेषज्ञों से आगे निकल गई है। निश्चित रूप से वेन परिवार की उत्तराधिकारी बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। अगर वेन परिवार बड़ी बेटी के हाथों में आ गया तो वेन परिवार के मुखिया की इतनी सालों की मेहनत शायद एक ही दिन में बर्बाद हो जाएगी। पापा, आपको याद है कि आपने कैसे शुरुआत की थी? इतने साल बीत गए,
ये बात क्यों उठा रहे हो? जब आप एकदम गरीब थे तो मेरी माँ ने परिवार की सभी आपत्तियों के बावजूद आपसे शादी की और आपके साथ एक ऐसे बदमाश से जिसे जड़ी बूटियां भी नहीं पहचानी थी कदम दर दम वेन क्लिनिक खड़ा किया। आपको वेन परिवार का मुखिया बनाया, लेकिन आपने मेरे बचपन से आपने मेरी कोई परवाह नहीं की। घर के सारे अच्छे संसाधन इस मेरी बहन को दे दिए। आपने कभी मुझे सावधानी से पाला पोसा कब? और कितनी देर है? भैया जल्दी मत करो, अभी 15 मिनट और हैं। मेरी माँ के गुजरने के बाद आपने तुरंत इस दूसरी औरत को और उसकी बेटी को घर में रहने दिया, उन्हें मुझे परेशान करने दिया, और अब आप उस दूसरी औरत की बेटी को मेरी माँ की मेहनत की विरासत दिलाना चाहते हैं। यह वेन परिवार की बड़ी बेटी बहुत दुखी है। उसके माता पिता ने मिलकर यह व्यवसाय खड़ा किया, लेकिन नतीजा यह कि एक दूसरी औरत की बेटी ने इसे विरासत में पा लिया। क्या यह न्याय है? बिल्कुल नहीं। सब लोग उसकी बात मत सुनो। वह तो एक ऐसी निकम्मी है जिसे चिकित्सा कला भी नहीं आती। वह वेन क्लिनिक की उत्तराधिकारी कैसे बन सकती है? और अगर मुझे चिकित्सा कला आती हो तो? असंभव। सब जानते हैं कि तुम एक निकम्मी हो। तुम्हें चिकित्सा कला कैसे आ सकती है? पापा, मैं आपके घोषित उत्तराधिकारी से सहमत नहीं हूँ। मैं वेन चुनिंग के साथ प्रतियोगिता करने का अनुरोध करती हूँ। तुम उसे प्रतियोगिता करना चाहती हो? मेरी सलाह है कि तुम अपनी मेहनत बर्बाद मत करो, भले ही तुम्हें थोड़ी बहुत चिकित्सा कला आती हो। निकम्मी, आखिरकार निकम्मी ही रहोगी। हाँ तांग तांग, भले ही तुम्हें थोड़ी चिकित्सा कला आती हो, तुम निंगनिंग की बराबरी नहीं कर सकती। निंगनिंग बचपन से ही बहुत होशियार है। तुम तो शांति से घर पर आराम करो। परिवार के व्यवसाय की जिम्मेदारी किसी योग्य व्यक्ति को ही सौंपनी चाहिए। तुम दिन भर क्यों शरारत करती रहती हो? तुम्हारी बहन बेहतर है, ये सबकी सहमति से सच है। तुम तो दिन भर शरारत करती रहती हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, हमेशा परिवार का नाम बदनाम करता रहता है और अब दूसरों की तरह पारिवारिक व्यवसाय संभालने की बात कर रहा है। क्या तुम अपने पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद करना चाहते हो? तभी तुम्हारा मन भरेगा? पापा, मैं तो बस अपनी बहन के साथ एक मुकाबला करना चाहता हूँ। इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? अगर आज आप मानते नहीं तो यह साबित होगा कि आपने अपनी प्रेमिका की बेटी को उत्तराधिकारी बनाया। यह आपका पक्षपात है। किसकी प्रेमिका? वेन टैंग टैंग, अपनी जुबान संभाल कर रखो। मैं तुम्हारे पिता की कानूनी पत्नी हूँ। तुम मुझे मार डालना चाहते हो, तभी तुम्हारा मन भरेगा। पापा, आप दुनिया में मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। मैं चाहता हूँ आप लंबी उम्र जिए, लेकिन मैं यह मुकाबला मुफ्त में नहीं करूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं वेन परिवार के क्लिनिक के उत्तराधिकारी पद का दावा छोड़ दूंगा। तुमने खुद कहा पीछे मत हटना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे तो घर से निकल जाना और वेन परिवार से हमेशा के लिए संबंध तोड़ना। तुम्हारी हिम्मत है? इसमें हिम्मत की क्या बात है? लेकिन मुकाबला निष्पक्ष होना चाहिए। अगर तुम्हारे तो तुम्हें न सिर्फ उत्तराधिकारी पद छोड़ना होगा, बल्कि अपनी माँ के साथ मेरी माँ की कब्र पर जाकर 10,000 बार सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है? इसमें हिम्मत की क्या बात है? मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हें वास्तव में चिकित्सा की समझ है। प्यारे, तुम मान जाओ। अगर ऐसा है कि तुम टैंग टैंग की बात नहीं मानते तो वेन परिवार के बारे में बुरी खबरें फैल सकती हैं। फिर क्या होगा? ठीक है, मैं तुम्हारा मुकाबला स्वीकार करता हूँ। चिकित्सा कौशल से प्रतिस्पर्धा करके वेन परिवार के उत्तराधिकारी पद का निर्णय होगा। माँ देखो, यही वह आदमी है जिसके पीछे तुमने सब कुछ छोड़ दिया। अब जब वह अपनी प्रेमिका और ही अमेरिका रहा है, तो मैं वह सब कुछ वापस ले लूंगा जो तुमने उसे दिया था। क्या हुआ? युवराज, आगे रास्ते में काम चल रहा है, रास्ता बदलना होगा। तो फिर जल्दी करो, मेरे भाई की शादी में देरी न हो। जी, मैं घोषणा करता हूं, वेन परिवार के उत्तराधिकारी के लिए चिकित्सा प्रतियोगिता अब शुरू होती है। प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहला चरण गोलियों से दवा पहचानना, दूसरा चरण रोगी का निदान। पहले पहला चरण शुरू करते हैं। गोलियों से दवा पहचानना। लाओ दवा की गोलियां। ये गोली कई जड़ी बूटियों से बनी है। तुम्हें कलम से लिखकर बताना होगा कि तुमने कौन सी जड़ी बूटियां पहचानी। जो अधिक सटीक होगा वो जीतेगा। दीदी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं 3 साल की उम्र से गोलियां पहचान रही हूँ। अगर मैं जीत गई तो क्या तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? हाँ वेन टैंग टैंग, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम जल्दी ही हार मान लो। तुम निंगनिंग का मुकाबला ही नहीं कर सकती। बाद में यहाँ शर्मिंदा न होना। चिया चिया, तुम मत कहना। तुम दोनों तो बहुत ज्यादा मेल खाते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रही हो? ठीक है, झगड़ा मत करो। औषधि पहचान शुरू हो रही है। यह दवा क्या वेन परिवार की बड़ी बेटी एक बेकार नहीं है? वह वेन परिवार की दूसरी बेटी के साथ एक साथ कैसे जवाब दे पाई? दीदी, तुमने इतनी जल्दी जवाब दिया, कहीं बिना सोचे समझे तो नहीं लिख दिया?
हाँ वेन टैंग टैंग, तुम तो बस वेन परिवार की एक बेकार हो। तुम जड़ी बूटियों की पहचान कैसे कर सकती हो? मेरे ख्याल से तो तुम्हें जल्दी ही हार मान लेनी चाहिए और निंगनिंग को ठीक से सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। शायद तुम्हें वेन परिवार से निकाला नहीं जाएगा। हाँ दीदी, अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो और ठीक से गलती स्वीकार कर लो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं कहता हूँ तुम दोनों क्या बेकार की बातें करना बंद नहीं कर सकते? जल्दी से जवाब बता दो। ठीक है, अब पहले वेन परिवार की दूसरी बेटी का जवाब सुनाते हैं। डोंगुई, वू वेजी, शिंगरेन, डैंगशेन, तियानमा, डिंगजियांग, बाइजू, रोगुई। गलत। कुल 8 जड़ी बूटियां हैं। वेन परिवार की दूसरी बेटी ने 7 सही पहचानी, एक गलत पहचानी। मेरी बेटी पर गर्व है, बहुत शानदार। अरे वाह, निंगनिंग सच में हमारे वेन परिवार का गौरव है। ये गोली डॉक्टर फैनचेन के दमा के इलाज के नुस्खे के अनुसार बनाई गई है। सभी जड़ी बूटियां मिली हुई है। एक आम आदमी 3 पहचान सके तो भी बहुत बड़ी बात है। निंगनिंग ने 7 पहचान ली। वाह, वेन परिवार की दूसरी बेटी तो बहुत शानदार है, कोई आश्चर्य नहीं। उन्हें 100 साल में एक बार आने वाली प्रतिभाशाली मेडिकल लड़की कहा जाता है। अब वेन परिवार की बड़ी बेटी खतरे में है। बिल्कुल सही। वेन परिवार की बड़ी बेटी को शायद वेन परिवार से सच में निकाल दिया जाएगा। देखा वेन टैंग टैंग, निंगनिंग इतनी शानदार है, तुम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकती। बाद में वेन परिवार से निकाले जाने पर और एक प्यारी सी लड़की की तरह यहाँ जमीन पर चिपके रहकर नहीं जाना चाहती। अरे यह क्या बदबू है, इतनी बदबूदार। क्या बदबूदार है? जाहिर है तेरी मुंह की बदबू है। वेन टैंग टैंग, तूने मुझसे मजाक किया? समय बर्बाद मत करो। रेफरी, जल्दी जवाब बताओ। अब वेन परिवार की बड़ी बेटी का जवाब घोषित करें। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा जवाब बहुत ही बेतुका है और रेफरी को डरा दिया है? मैंने ही कहा था, उसने बिना सोचे समझे लिखा है। अगर वो 3 जड़ी बूटियों को पहचान सकती है तो मैं उल्टा खड़ा होकर खाऊंगी। हाँ, वेन परिवार की बड़ी बेटी, सारे जवाब सही। क्या वो तो बेकार है? ये कैसे हो सकता है? सच में 8 जड़ी बूटियां पहचान ली। डोंगक्वाई, वू वेजी, शिंगरेन, डैंगशेन, तियानमा, डिंगजियांग, बाइजू, होबो, सारे सही हो गए। नामुमकिन, उसने जरूर नकल की है। हाँ, उसने जरूर नकल की है। सच में सारे सही? यह कैसे हो सकता है? पापा, मम्मी, वेन टैंग टैंग ने जरूर नकल की है। वह तो बचपन से जड़ी बूटियां भी ठीक से नहीं पहचान पाती थी। वह डॉक्टर फैनचेन के पर्चे की सारी जड़ी बूटियां कैसे पहचान सकती है? बहन, इतनी सारी आंखें देख रही हैं। तूने कहा मैंने नकल की है, तो सबूत दिखा देना। और हाँ, किसने कहा कि मैं बचपन से जड़ी बूटियां नहीं पहचानती? शायद मुझ में तुझसे ज्यादा प्रतिभा है, जीनियस लड़की। हाँ, वेन टैंग टैंग, तू चुप रहा। तू इतना उत्तेजित क्यों हो रही है? मैंने बस कुछ जड़ी बूटियों के जवाब सही दिए, तुझसे एक बार जीत गई। तू इतनी गुस्से में मानो किसी को खा जाएगी। तेरी पहले वाली अच्छी इमेज छोड़ दी क्या? बस करो टैंग टैंग, तूने कैसे पहचान लिया? क्या तूने नकल की है? पापा, मैं वही बात दोहराती हूँ, अगर आप कहते हैं मैंने नकल की है तो सबूत दिखाइए ना। यह कैसे नकल नहीं कहलाएगा? यह पर्चा तो मैंने खुद लिखा है। यह तो आंख मूंद कर जवाब देना है। उन्हें मेरी नकल का सबूत नहीं मिलेगा। फिर तू 8 जड़ी बूटियों को पीसकर पाउडर बनाने के बाद पहले शिंगरेन और डिंगजियांग डालो। जब तापमान 80 डिग्री हो जाए, फिर बाइजू, तियानमा, डोंगक्वाई डालो। 10 मिनट बाद फिर होपो और डैंगशेन डालो। आखिर में वू वेईजी डालो। गर्म गर्म पीसकर गोलियां बना लो। पापा, बताओ मैं सही कह रही हूँ? ये नामुमकिन है। उसे दवा बनाने की प्रक्रिया कैसे पता? स्टार होटल कितनी दूर है? जल्दी नहीं जा सकते? देखो मेरे भाई को कितनी जल्दी है। मिस, 10 मिनट और। सुन लिया? 10 मिनट और। डॉक्टर वेन भाग तो नहीं जाएंगे? तुम क्या जानो, मुझे डर है कि वे उसे परेशान करेंगे। यह वेन टैंग टैंग कह रही है। गोली बनाने की प्रक्रिया। लगता है इस बार वो सही अनुमान लगा लाई। लेकिन यह जड़ी बूटी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। 8 जड़ी बूटियों को पीसकर पाउडर बनाने के बाद पहले बादाम और लौंग डालें। सबको पहले गर्म कर लें जब तक कड़ाही का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाए। फिर बेलाडोना, स्केलियोन और एंजेलिका डालें। 7 मिनट बाद मैग्नोलिया और कोडोनोप्सिस डालें। अंत में स्किजेंड्रा डालें। इस तरह गर्मी सही होगी। वाह, डीन साहब तो डीन साहब ही है। मेडिकल गॉड के नुस्खे में भी बदलाव कर सकते हैं। तुम तो बस अंधी बिल्ली के हाथ चूहा लग गया हो। संयोग से मेडिकल गॉड का नुस्खा देख लिया था, इसलिए आज तुम सही जवाब अनुमान लगा पाई। मेडिकल गॉड फैनचेन की चिकित्सा कला इस दुनिया में अगर दूसरा कहलाए तो पहला कोई नहीं कहलाएगा। तुम उन पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो।
अरे यहाँ एक पल मेरी तारीफ, एक पल गाली दे रहे हो। यह वेन टैंक टैंग लगती है, इतनी बेकार भी नहीं अगर मैं सच में प्रतियोगिता जीत गई। तो क्या होगा? नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ ठीक है, सीधे अगली प्रतियोगिता शुरू करते हैं। अब मैं तुम दोनों को एक एक मरीज दूंगा। तुम्हें मरीज की बीमारी पहचाननी होगी और इलाज करना होगा। वेन टैंग टैंग, अभी तो तुम्हारा भाग्य अच्छा था, लेकिन इसके बाद शायद तुम्हारे पास इतना अच्छा भाग्य नहीं होगा। प्रतियोगिता शुरू। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है पूरा शरीर सुस्त है, ताकत नहीं आ रही। डॉक्टर, क्या मैं मरने वाला हूँ? चिंता मत करो, मैं हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। यह जहर है। वेन टैंग टैंग, यहाँ खड़े क्या देख रही हो? देख नहीं रही? निंग निंग पहले ही मरीज का इलाज शुरू कर चुकी है। तुम यहाँ कुछ नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं ना? हाँ टैंग टैंग, अगर नहीं आता तो जबरदस्ती मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि मरीज की हालत और खराब कर दो। फिर दवा देना मुश्किल हो जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। वेन टैंग टैंग, देखते हैं मरीज को मार डालने पर तुम क्या करती हो। वेन टैंग टैंग, तुम क्या कर रही हो? इलाज नहीं आता तो छोड़ सकती थी। मरीज को चोट क्यों पहुंचा रही हो? हाँ तांग तांग, मरीज को ठीक न कर पाना शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर यह बात फैल गई तो जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि तुमने किसी की हत्या कर दी है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने उसे ठीक कर दिया है। मेरी सबसे प्रिय बेटी हो तुम। इतने कम समय में मरीज को ठीक कर दिया। बताओ तो, इस मरीज को क्या बीमारी थी? मरीज को बाहरी सर्दी जुकाम के कारण सिर और शरीर में दर्द था। नाड़ी सूजी हुई थी। मैंने एक्यूपंक्चर से हेगू और फेंगची तायांग जैसे बिंदुओं पर काम किया, दर्द और सर्दी दूर की। फिर मरीज को गर्म पानी पिलाया ताकि शरीर की ठंड पसीने के जरिए बाहर निकल जाए। दूसरी वेन बहन वाकई कमाल की है। इतने कम समय में मरीज 70% ठीक हो गया है। बाकी सिर्फ आराम से 2 हफ्ते इलाज चाहिए, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। अभी तो तुम्हारा भाग्य चला, लेकिन इस बार देखते हैं तुम मुझसे कैसे जीतते हो। मेरी सलाह है कि जल्दी से वेन परिवार छोड़कर चले जाओ। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह तो तय नहीं हुआ है। यह क्या हुआ? ये खून काला कैसे हो गया? अभी अभी जब मैंने मरीज की जांच की थी तो पता चला कि मरीज को स्तन कैंसर है। लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस मरीज के शरीर में जहर है। क्या? इस खून में हर कैसे हो सकता है? किसने जहर दिया? यह कैसे संभव है? मतलब? लेकिन अच्छी बात यह है कि जहर फैला नहीं था। मैंने तुरंत सिल्वर सुई से जहर को बाहर निकाल दिया। सच में? सुई से इतने कम समय में जहर निकाला जा सकता है? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा जहर अभी फैला नहीं था। तो मतलब प्रतियोगिता से पहले ही जहर दिया गया था। कौन इतना निर्दयी है जो मरीज पर हाथ उठाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वेन परिवार वालों ने बड़ी बहन को जीतने नहीं दिया? जानबूझकर यह सब करवाया? नहीं ना? वह तो बहुत घिनौना होगा। फिर तो कोई भी वेन परिवार के पास इलाज कराने नहीं आएगा। सब लोग घबराए नहीं, ये सिर्फ वेन तांग का एकतरफा बयान है। हम निर्णायक की बात सुनते हैं। मरीज को वाकई स्तन कैंसर था, लेकिन बड़ी वेन बहन ने उसे ठीक कर दिया है। लेकिन अभी की नाड़ी जांच में जहर का कोई संकेत नहीं मिला। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? डॉक्टर वेन ने जहर निकाल दिया है। फिर तुम क्या जांच कर रहे हो? तो फिर कैसे जांच करोगे? बाहर निकले खून के निशान में जांच करनी चाहिए कि जहर है या नहीं। कोई है? खून के नमूने ले जाओ और जांच कराओ। हाँ। यारे जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से यह ही है। उसे निगनिंग से हारने का डर था, इसलिए उसने झूठ बोला। अगर मैंने झूठ बोला है तो जांच के नतीजे आने का इंतजार करें, फिर देखेंगे कौन झूठ बोल रहा है।
तुमने निंगनिंग से हार जरूर मान ली, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम्हें जिद करने की जरूरत नहीं है ना? मेरे ख्याल से वेन टैंग टैंग जानती थी कि हारने वाली है, इसलिए वेन परिवार को फंसाना चाहती थी। वेन परिवार पर झूठा इल्जाम लगाया। ऐसी बहू हम जियांग परिवार में नहीं चाहते। बिल्कुल सही। आज की यह शादी मैं तय नहीं करूंगी। बकवास बंद करो। मुखिया, जांच के नतीजे आ गए हैं। नतीजे घोषित करें। खून के नमूने में वाकई जहर मिला है। जहर मिल गया तो क्या हुआ? मेरे ख्याल से यह जहर उसने ही डाला। मरीज का मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तो मैंने जहर डालने की वजह क्या होगी? तुम्हें हमारी निंगनिंग से हारने का डर था। आंटी यांग, तो आपका मतलब है कि मुझे वेन चुनिंग से हारने का डर था, इसलिए मैंने जानबूझकर अपने मरीज को जहर दिया ताकि मुश्किलें बढ़ाकर खुद ही प्रतियोगिता हार जाऊं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? आंटी यांग, आपकी यह बात बहुत हास्यास्पद नहीं लगती? अगर आपके तर्क को उल्टा लगाए तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने मेरे मरीज को जहर दिया ताकि मुश्किलें बढ़ाकर मुझे प्रतियोगिता हरवा दी जाए। तुम क्या बकवास कर रही हो? तो तुम्हें शक है कि मेरी माँ ने जहर दिया? मेरी माँ यहाँ पूरे वक्त थी, बाहर नहीं गई। मेरे ख्याल से तुम मुझसे जीतने की काबिलियत नहीं रखती, इसलिए खुद ही जहर डाला ताकि परिवार की सोच को भ्रमित कर सको। तुम्हारी माँ नहीं गई तो क्या मैं गई थी? तुम नहीं गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने किसी और को नहीं भेजा। मेरे ख्याल से यह मामला वेन परिवार की मालकिन से जरूर जुड़ा है। मुझे भी यही लगता है। उसके चेहरे के हाव भाव देखो, वही है। जरूर वही है। मैंने कहा था ना, उसका डरा हुआ चेहरा देखो। बोलो, अब चुप क्यों हो गए? तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? यह काम मेरी माँ ने नहीं किया। तुम सब वेन टैंग टैंग के झांसे में आ गए हो। प्रतियोगिता से पहले क्या किसी ने तुम्हें कोई अजीब चीज खिलाई थी? हाँ, एक आदमी जो उन जैसे ही कपड़े पहने था। उसने कहा कि यह दर्द कम करने की दवा है और मुझे खिला दी। जाओ, उस आदमी को ढूंढो। हाँ, क्या यही व्यक्ति है? हाँ, यही है। तुम्हारे शरीर को अभी भी आराम की जरूरत है। पहले जाओ। आओ, धीरे धीरे। बताओ, तुम्हें किसने जहर डालने के लिए कहा? नहीं बताएगा? अगर नहीं बताओगे तो तुरंत पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मालिक, मैं भी मजबूर था। ये मालकिन है। मालकिन ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा। ये क्या मामला है? पति, मैंने गलती की। मैं भी बच्चों के लिए, वेन परिवार की भलाई के लिए सोच रही थी। मुझे डर था कि निंगनिंग दुखी हो जाएगी। मुझे यह भी डर था कि तांगतांग अस्पताल का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाएगी। मैं वादा करती हूँ, अगली बार कभी ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, रो मत। तुम भी वेन परिवार की भलाई के लिए ही सोच रही थी, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। मामला साफ हो चुका है। तुम पहले जाओ। जी मालिक। तो यही खत्म? तुमने मेरे मुवक्किल से इस मामले के बारे में पूछा तक नहीं और यूं ही खत्म कर दिया? तुम्हारी आंटी यांग भी वेन परिवार के अस्पताल की भलाई के लिए ही सोच रही थी। अगर अस्पताल तुम्हारे हाथ में आ गया और इसकी प्रतिष्ठा खराब हो गई, क्या तुम चाहती हो कि सब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करें? इसलिए वेन परिवार के अस्पताल का उत्तराधिकारी है वेन चुनिंग। क्यों? जीत तो वेन बड़ी बेटी ने हासिल की थी, फिर उत्तराधिकारी वेन छोटी बेटी कैसे हो गई? फिर इस प्रतियोगिता का क्या फायदा? तुम एक मजदूर हो, हम तुम्हें यह सब क्यों समझाएं? क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारी चिकित्सा कराना मुझसे बेहतर है तो उत्तराधिकारी का दर्जा मिल जाएगा? मैं ही पिताजी की सबसे प्यारी बेटी हूँ। उत्तराधिकारी का दर्जा सिर्फ मेरा ही होगा। पिताजी, क्या आप वाकई उन मां बेटी का इतना पक्ष ले रहे हैं? कैसा पक्ष? मैं वेन परिवार के अस्पताल के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारे पास न तो संपर्क है, न ही प्रबंधन कौशल। अगर अस्पताल तुम्हारे हाथों में आ गया, इसका क्या भविष्य होगा? ठीक है, यह आपने कहा। आज यहाँ मौजूद सभी अतिथियों से मेरा साक्षी बनने का अनुरोध है। आज से मैं वेन तांगतांग उनके वेन परिवार से सभी संबंध तोड़ती हूँ। अब से कोई लेना देना नहीं। ये दुर्व्यवहारी बेटी, तुम्हारी मेरे साथ रिश्ता तोड़ने की हिम्मत? वेन परिवार के मुखिया, आज यह रिश्ता चाहे न टूटे, टूट कर रहेगा। बहुत अच्छा किया वेन बड़ी बेटी, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा, तो मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, वेन तांगतांग को परिवार से निकाल दिया जाता है। अब से वो हमारे वेन परिवार में प्रवेश नहीं करेगी। आगे उसके सभी कार्य हमारे वेन परिवार से कोई संबंध नहीं रखेंगे। वेन चाचा, अब जबकि वेन तांगतांग वेन परिवार की सदस्य नहीं रही, तो क्या हमारे जियांग और वेन परिवार के बीच की शादी की बातचीत बदलनी चाहिए? यारे, क्यों ना हम निंगनिंग और जियांग परिवार को जोड़ दें? निंगनिंग, तुम क्या सोचती हो? मैं तो तैयार हूँ। वाह, बहुत खूब। लड़का लड़की दोनों राजी हैं। अच्छा हुआ मैंने वेन परिवार से नाता तोड़ लिया, नहीं तो मेरी जियांग शाओ से शादी के बाद ये जोड़ी बिछड़ जाती। बेचारे प्रेमी प्रेमिका। वेन टैंग टैंग, ये मामला
हमारे जियांग और वेन परिवार का निजी मसला है। तुम जैसे घर से निकाले गए बाहरी व्यक्ति को इतनी दूर तक क्या लेना देना? हाँ, तुम क्यों हंस रही हो? मैं कुछ लोगों पर हंस रही हूँ। आसमान से गिरा धन उड़ गया और पता भी नहीं चला, बस इतना ही। तुम लोग इसके लायक भी नहीं हो। निंग निंग, आज की ये सगाई की पार्टी सिर्फ हम दोनों की है। क्या इन बेमतलब के लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए? कोई है? वेन टैंग टैंग को। और इसके मजदूर दोस्त को बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। जी ग्रुप के उत्तराधिकारी जी यांजो वेन टैंग टैंग से शादी का प्रस्ताव रखते हैं। टैंग टैंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी ग्रुप का उत्तराधिकारी घर से निकाली गई वेन परिवार की बेटी को प्रपोज कर रहा है। ये क्या माजरा है? डॉक्टर वेन, जल्दी से मेरे भाई को हाँ कह दो। मुझे पता है तुम मुझे इस मुश्किल से निकालने आए हो। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मैं फिर भी हाँ नहीं कह सकती। क्यों? क्या हमारे बीच वाकई कोई संभावना नहीं बची? क्या हो रहा है? वेन परिवार की बेटी ने ठुकरा दिया। जी ग्रुप के उत्तराधिकारी का प्रपोजल। वह तो जियांग शहर का सबसे अमीर आदमी है, हाँ ना? वेन टैंग टैंग कब से जानती है जी ग्रुप के उत्तराधिकारी को? तुम कहते हो तुम जी ग्रुप के उत्तराधिकारी हो तो हो गए। मैं कहूं मैं भगवान हूं तो हो जाऊंगी। मैं कहूं मैं भगवान हूं तो हो जाऊंगी। मैंने उसे पहले किसी पार्टी में देखा था। जी ग्रुप के बेटे की शक्ल तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन जी ग्रुप के बेटे को तो अपनी पहली प्रेमिका की तलाश थी ना? फिर कैसे वेन परिवार की बेटी को प्रपोज करने लगे? क्या वेन परिवार की बड़ी बेटी उसकी पहली प्यार है? वेन तांग तांग वह जी यांझो की पहली प्यार है? नहीं हो सकता। वेन तांग तांग एक ऐसी लड़की जिसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया। वह कैसे जी परिवार के बड़े बेटे को जान सकती है? ओह, मुझे पता है। तुमने जी यांझो को लुभाया है और उसके बिस्तर पर चढ़ गई। तुमने इतने सारे लोगों के सामने मुझे मारने की हिम्मत की? मैंने सही कहा ना? देखो सब, यह औरत ऊपर पहुंचने के लिए अपने शरीर को बेचने से भी नहीं हिचकिचाई, अब पकड़ी गई तो गुस्सा हो गई। वेन तांग तांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। बाहर हमारे वेन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। मेरे सामने मेरे लोगों पर झूठे आरोप लगा रहे हो। तुम्हें मरने का शौक है? ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, इनका क्या करूं? मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं, शुक्रिया। तुम तो पहले से ही जी परिवार के बड़े बेटे को जानती हो। अब यहाँ सीधी शादी करने का नाटक क्यों कर रही हो? पता नहीं अंदर से कितनी गंदी होगी। प्यारी सी, मैं वेन परिवार की दूसरी बेटी हूँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? ओह, तो तुम वेन परिवार की दूसरी बेटी हो? मुझे लगा किसी पागलखाने से भागी हुई पागल औरत हो। तुम इतनी ताकतवर हो तो मुझे मारो ना। रोज दूसरों को गाली देती हो, खुद क्या चीज हो? देखो सब, यह औरत अपनी बहन की शादी से एक रात पहले अपने होने वाले जीजा के साथ पकड़ी गई तो क्या हुआ? अब जियांग जी से शादी करने वाली मैं हूँ। हाँ, अब तो मैं वेन तांग तांग से शादी नहीं कर रहा। अब मेरे दिल में सिर्फ निंग निंग है। तुम दोनों का चेहरा दीवार से भी मोटा है। तांग तांग, बताओ इनका क्या करूं? वेन तांग तांग जी परिवार से जुड़ गई और जी यांजो उसकी इतनी रखवाली कर रहा है। अगर इस लड़की के जरिए जी परिवार से संपर्क बना सके तो कितना अच्छा हो। श्री जी, आपने तांग तांग को पसंद किया, ये उसका सौभाग्य है। ये उसका सौभाग्य है। आप देखें कब सुविधा होगी, हम वेन परिवार और जी परिवार कभी भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। वेन परिवार के मुखिया, आप तो बड़े व्यस्त व्यक्ति हैं, भूल गए। अभी तो हमने रिश्ता तोड़ा ही नहीं था। आप किसे शादी के लिए भेज रहे हैं? वेन चुनिंग को? अरे नहीं, वेन चुनिंग और जियांग जी एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह तो मानेगी नहीं। फिर लगता है वेन परिवार में कोई और बेटी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेन परिवार के मुखिया खुद ही शादी करने जा रहे हैं? अरे यार, हड्डी टूटे तो भी नस जुड़ी रहती है। परिवार का रिश्ता ऐसे ही कैसे टूट सकता है? तो आप सच में चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? मैं कहता था, तुम लोगों का इतना मोटा चमड़ा कैसे हो गया? मैं तुम्हें बता देता हूं।
आज शादी नहीं करोगी तो भी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे शादी के लिए कैसे मजबूर करते हो। लोगों, वैन तांग तांग को बांध दो। क्या ये कल क्लिनिक वाले लोग नहीं हैं? ये जिंतांग ग्रुप के डिप्टी डीन सन हैं। वे यहाँ कैसे आ गए? वेन और जियांग परिवार में ऐसा कौन है जो उन्हें बुला सकता है? डिप्टी डीन सन, मुझे लगा था आज आप नहीं आएंगे। डॉक्टर ली, अगर मैं नहीं आता तो क्या हमारे डीन को कोई दबा लेता? ये बाहर पता चला तो हमारे अस्पताल की इज्जत कहाँ रहेगी? हाँ, बिल्कुल सही। डिप्टी डीन सन से बात कर रहे मजदूर सच में डॉक्टर ली हैं। तो डीन कौन है? तुम यहाँ कैसे? मैंने डॉक्टर ली से सुना आज तुम्हारी सगाई है, इसलिए मैं बधाई का तोहफा लेकर आया हूं। और तुम लोग? इतने महत्वपूर्ण मौके पर हम कैसे कम हो सकते हैं? हाँ, असल में तो हम शगुन के लिए आए थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत कि हमारे डॉक्टर वेन पर हाथ उठाए। हम क्या ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डीन झो नहीं है? वेन तांगतांग को जानते हैं? डीन झो के बगल वाले। क्या दुनिया के खनन उद्योग के बड़े नेता टोंग मिंग्यू नहीं है? चेयरमैन टोंग, और वो ग्लोबल रियल एस्टेट के चेयरमैन यांग वेइगो। वेन परिवार की बड़ी बेटी की असली पहचान क्या है, जिसके आगे इतने बड़े बड़े लोग झुक रहे हैं? वेन टैंग टैंग, तुम तो बस वेन परिवार की एक छोटी सी बेटी हो, फिर तुम इतने बड़े लोगों को कैसे जानती हो? तुम्हारी वेन डॉक्टर के साथ ये हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती हो तुम्हारे सामने खड़ी ये शख्सियत कौन है? हम भी वेन डॉक्टर से ऐसे बात नहीं करते। तुम्हें ये हिम्मत कहाँ से मिली? ये वेन टैंग टैंग नहीं तो और कौन हो सकती है? सुन लो, ये जिनटैंग हॉस्पिटल की डायरेक्टर है और मशहूर मेडिकल गॉड फैन चेन के भी हैं। साथ ही ये वो शख्स है जिनसे जुड़ने के लिए तमाम अमीर लोग सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वाह, हमारी डायरेक्टर बहुत कमाल की है। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे वेन परिवार की सबसे कम मेडिकल टैलेंट वाली व्यक्ति थी। वेन परिवार के मुखिया, क्या मुझ में टैलेंट नहीं था? या आपकी पत्नी ने बचपन से मुझे दबाया और आपने आंखें मूंद लीं? ये आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। पति, मैं। तुम्हारे पास इतनी बड़ी उपलब्धि है, फिर तुमने वेन फैमिली क्लिनिक की मदद क्यों नहीं की? तुमने ये बात याद दिला दी तो मुझे कहना पड़ेगा। वेन परिवार के मुखिया, तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत खराब है। मेरे इतने दोस्तों ने मेरे कहने पर चुपचाप तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम्हारे हाथों में ये वेन क्लिनिक अभी भी ऐसी ही बेजान स्थिति में है। तुम्हारा मतलब है वेन फैमिली क्लिनिक की आज की सफलता तुम्हारी वजह से है? हाँ बिल्कुल। नहीं तो तुम सोचते हो तुम्हारा ये छोटा सा क्लिनिक अब तक चल पाता? ये मुमकिन नहीं। हमारा वेन फैमिली क्लिनिक कैसे मेरी इस छोटी सी बेटी पर निर्भर हो सकता है? टैंग टैंग, पहले पापा से गलती हुई। पापा को यह नहीं पता था मेरी इतनी होनहार बेटी है। अगर पता होता तो तुम्हें वारिस बना देता। टैंग टैंग, अगर तुम्हारी मां की आत्मा को पता चले तो वो हमारे लिए इतनी बेहतरीन बेटी होने पर खुश होगी, है ना? मेरी माँ का जिक्र मत करो, तुम इस लायक नहीं हो। तुमने मुझे याद दिला दिया यह वेन परिवार का क्लिनिक मैं सीधे ले सकता था। फिर मैंने इतनी मेहनत क्यों की? तुम लोगों से वारिस बनने के लिए झगड़ा करने में। तुम्हारा क्या मतलब है? वेन परिवार के मुखिया, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, यह फोन अभी भी उठा लो। क्या? वेन परिवार के क्लिनिक की फंडिंग पूरी तरह से टूट गई है। तुमने किया है? शायद मेरे वो दोस्त जिन्होंने सुना कि मैं और वेन परिवार अब रिश्ता तोड़ चुके हैं, इसलिए अब वे वेन परिवार के इस छेद को भरना नहीं चाहते। अब मैं देखना चाहता हूँ यह वेन परिवार का क्लिनिक तुम्हारे हाथों में और कितने दिन चल पाएगा। पापा इंसान नहीं है। टैंग टैंग, मेरी मदद करो, पापा को बचाओ, ठीक है? तुम भी नहीं चाहोगी कि पापा दिवालिया हो जाए, है ना? सब यांग यू फैंग इस औरत की गलती है। सब उसके बहकावे में आ गया। पापा, तुम माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो?
तुम चुप रहो। वेन परिवार के मुखिया, मैं निश्चित रूप से आंखें बंद करके तुम्हारा दिवालिया होना नहीं देखूंगा। आखिरकार यह मेरी माँ ने जान देकर खड़ा किया व्यवसाय है। अब मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। पहला, पद छोड़ दो, मुझे वेन परिवार के क्लिनिक की कमान सौंप दो। तुम्हारा खाना पीना, कपड़े सब मैं देता रहूंगा। दूसरा रास्ता वह तो यही है कि वेन परिवार का क्लिनिक तुम्हारे हाथों में ही मुश्किल से जीता रहे। मैं देखना चाहता हूँ यह वेन परिवार का क्लिनिक तुम्हारे हाथों में और कितने दिन चल पाएगा। वेन परिवार के मुखिया, तुम खुद चुन लो। क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है? तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं तुम्हें तीसरा रास्ता दे सकता हूँ। वह यह कि किसी और को हमारे वेन परिवार के क्लिनिक को खरीदने दिया जाए। उस समय शायद तुम्हारे दिन इतने आराम से नहीं गुजरेंगे। तुम खुद चुन लो। पहला रास्ता चुनता हूं। पापा, हस्ताक्षर मत करो। हट जाओ। हटो। मुझे पता था, मेरी भाभी बहू बहुत काबिल लड़की है। टैंक टाइम, समय हो गया है। चलो जल्दी से सगाई तय कर लेते हैं। फिर एक शुभ दिन देखकर बुआ तुम्हारी और आजी की शानदार शादी करवाएंगी। आंटी जियांग, शायद तुम भूल गई हो, आज की यह सगाई की पार्टी लगता है तुम्हारे बेटे की है और वेन चुनिंग की। यह सब वेन चुनिंग की वजह से है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वह बहुत चालाक है। मैं और आजी उसके जाल में फंस गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें समझ आ गया है। ये हजारों अच्छाइयाँ सब कुछ मेरी बहू तांग तांग जैसा नहीं है। हाँ हाँ, तांग तांग। मेरे इरादे हमेशा सच्चे थे। वो थी वही वेन चुनिंग, ये प्यारी सी कुछ कर थी। जियांग जी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वेन तांग तांग, तुम अपनी उस माँ की तरह क्यों नहीं चली गई? यहाँ आकर हमें क्यों तबाह कर रही हो? अपनी जुबान संभालो, दोबारा न सुनो। पहले मैंने तुम्हें मेरे सामने ऐसा करने दिया, वो वेन परिवार की इज्जत के लिए था। अब वेन परिवार की मेरे सामने कोई इज्जत नहीं। वेन चू निंग है ना? मैं अब तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूँ, तुम्हें जिन तांग हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। तांग तांग। और कुछ है क्या? नहीं। अब कोई मुमकिन नहीं। जब मुझे पता चला तुम सच्चा प्यार नहीं करते इस रिश्ते के लिए, तभी सब खत्म हो गया। हमारे पुराने रिश्ते की खातिर मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, जब किसी से प्यार करो तो ठीक से रहो, न रहो तो चोट मत पहुंचाओ। वो मेरी नई बनाई हुई दवा है, उम्र बढ़ाने वाली। तुम लोग बांट लो। धन्यवाद डॉक्टर वेन। डॉक्टर वेन के हाथ में जो भी हो, उसकी कीमत अरबों से कम नहीं। कोई बात नहीं, चूंकि मेरी सगाई टूट गई तो चलो हम चलें। जियांग जी भैया, वेन तांग तांग की वह प्यारी सी चली गई है। मेहमान अभी हैं, हम जल्दी सगाई कर लें। दूर हो, मेरे कपड़े गंदे मत करो। जियांग जी, तुम्हारा क्या मतलब? मेरा मतलब, अब तो तुम वेन परिवार की फेंकी हुई मोहरा हो। सगाई की बात करने की हिम्मत। कोई आश्चर्य नहीं, वेन तांग तांग ने तुम्हें नकारा। मैं ही थी जो अंधी बहरी थी, जो तुम जैसे बदमाश को पसंद कर बैठी। तुम्हारा क्या मतलब है मुझे कहने की हिम्मत कर रहे हो? डॉक्टर वेन, आगे क्या योजना है? अभी माँ की मेहनत से चलाई गई क्लिनिक वापस मिली है। सोच रहा हूँ इसे और बड़ा बनाऊंगा। डॉक्टर वेन, भविष्य में कोई जरूरत हो तो बताइए, हम तैयार हैं। हम डॉक्टर वेन की सेवा करना चाहते हैं। हाँ हाँ, मिस वेन की सेवा करना चाहते हैं। शुक्रिया आप सबका। अंदर आओ। चेयरमैन वेन, वेनकांग नेशनल मेडिसिन सफलतापूर्वक लिस्ट हुई है अभी देश भर में। अच्छा, समझ गया। चेयरमैन वेन के सिर्फ 1 साल के कार्यकाल में बड़े सुधार किए गए। एक छोटी सी वेन फैमिली क्लिनिक से आज का वेनकांग नेशनल मेडिसिन ग्रुप बन गया है। अब कंपनी की शुद्ध आय पहले से 4 गुना ज्यादा है। हर विभाग की कार्यक्षमता भी 2 गुनी हो गई है। अब हम प्रतिस्पर्धियों के लिए मिसाल बन गए हैं। चिंता मत करो, हमारी कंपनी और भी बेहतर करेगी। हाँ, पिछले महीने का वित्तीय विवरण मुझे लाकर दो। जी। हेलो बेटी, महीने की शुरुआत हो गई है। क्या पापा को जीविका भत्ता भेजने का वक्त नहीं आया? ठीक है, मैं समझ गया। मैं मिस्टर ली से तुरंत भिजवा दूंगा। वो बेटी निंग निंग ने पिछले साल तुम्हारी माँ की कब्र पर 10,000 सिर टेकने के बाद गंभीर दिमागी चोट लगी थी। अभी फिर से बिगड़ गई है और तुम्हारी आंटी यांग को भी एडवांस कैंसर निकला है। क्या तुम मदद कर सकती हो उन्हें बचाने में? पापा, मैं वही कहूंगी, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। उन्हें अपनी हालत पर विचार करने दो।
अरे 1 साल हो गया, श्रीजी हर दिन फूल लेकर यहाँ के चेयरमैन के ऑफिस बाहर इंतजार करते हैं। उनकी जिद बहुत डरावनी है। हाँ बिल्कुल। हालांकि चेयरमैन वेन हर बार मना कर देती है, फिर भी वे रोज आते हैं। चाहे चेयरमैन कितनी भी देर काम करें, वे वहीं रहते हैं। काश मुझे भी ऐसा कोई प्रशंसक मिल जाए। नमस्ते।